गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। और अभी के सेशन में हम लोग वोकेबलरी वैक्सीन, ये वोकेबलरी की वैक्सीन आपको लगेगी। और इस वोकेबलरी वैक्सीन में आप सभी क्या क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? तो वर्ड तो होगा ही सामने में। वर्ड का आपको सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, और साथ ही साथ जहां भी हमें जरूरत पड़े तो प्रिपोजिशनल यूजेस, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लोकेशंस। जो क्लोकेशनल यूजेस है, आपको पता होगा कि आपका ये जो चैनल है वो इकलौता चैनल है जो आपको वीक में 3 डेज वोकेबलरी वैक्सीन मिलती है। और वोकेबलरी वैक्सीन के तहत क्लोकेशंस, प्रिपोजिशनल यूजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये अहम पार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ऑन टाइम है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। ठीक है, तो ये सेशन बहुत अच्छा सेशन है। मैं इस सेशन को बड़े दिल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों को वोकैब का प्रॉब्लम होता है और ये सेशन मतलब अपने आप में बेहतरीन है। शुरू करने से पहले आप सभी को ये बता दूं कि ये जो इसकी जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ है, चाहे आप जनरल पीडीएफ जो प्रिंट निकालने के लिए चाहते हो वो पीडीएफ हो या क्लास पीडीएफ हो, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल, और हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है तो अभी मैं शेयर भी कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब लाइव सेशन को। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। जो हमारा यूट्यूब चैनल है सेम हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो हमने शेयर कर दिया है। और ये आपको पीडीएफ जो है वही मिलेगी। ठीक है, तो ये दिमाग में रखेंगे, बात समझे? ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए अभी सेशन को बढ़ाएं। जो लोग जुड़े हैं आप सभी को मैं इतना ही कहूँगा कि जुड़ने से पहले एक बार लाइक जरूर दबा दीजिएगा, बात समझे? और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब कराइए। जितना सब्सक्राइब कराइएगा, जितने लोग आप लाइक कीजिएगा, जितने आप कमेंट्स देंगे हमें, प्यार देंगे हमें, उतना ही पास मरो प्यार और मोहब्बत के साथ हम भी आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि ये सेशन बिल्कुल फ्री सेशन है, तो इस सेशन में आप समझ सकते हैं कि जितने लोग लाइव रहेंगे उतना अच्छा मेरे लिए रहेगा। बात समझ रहे हो? जितने लोग लाइव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिलहाल ये शुरू करते हैं अभी। वोकैब का नोट्स कैसे बनाए? देखिए, वोकैब का नोट्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना है मेरे भाई। जो मैं पढ़ाता हूँ ना, जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको वही आपके क्या करना है, इसका प्रिंट निकलवा लो। इसकी प्रिंट निकलवा लो और उसको लिखते जाओ। नोट्स वोट्स बनाने के जाओ, उस पर लिखते जाओ, और उसको आपको ये जो आपका नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं रखे, आप याद करने के चक्कर में रहिए। याद करें, यूज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए सेशन। चलिए लेट्स गो। जो लोग देखिए, ये वर्ड नंबर 108 है। 108 पे आज हम लोग हैं। इससे पहले के जितने भी सेशंस हैं आपको हमारे चैनल पे है, अवेलेबल है। अभी प्लेलिस्ट हमने नहीं बनाया लेकिन बना दूंगा। ठीक है, शुरू करें भाई। लीजिए, पहला वर्ड आपके सामने है, फर्स्ट वर्ड। ये जो फर्स्ट वर्ड है आपका बहुत ही सुंदर सा वर्ड है। और वर्ड देखिए क्या है, वर्ड है आपको कंपक्शन। कंपक्शन, ये देखिए जिस वर्ड के अंत में आयन होता है आपको नाउन है, कंपक्शन नाउन है। और देखिए ये जो लिखा है इसके साथ प्रीपोजिशन में यूज करते हैं, अबाउट समथिंग। देखिए ये जनरली जो है आपको किसी भी चीज के प्रति जो आपका पश्चाताप होता है, पश्चाताप लिखिए, हिंदी लिखेंगे पश्चाताप। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो लिखिए पश्च ठीक है, पश्चाताप लिख ले। तो ये पश्चाताप है भाई, पश्चाताप। आपका पश्चाताप अगर आपको आता है तो ये पश्चाताप है। और पश्चाताप जनरली किस चीज के होता है? जो भी आप गलत काम करते हो ना उसके लिए होता है। बात समझ रहे हो ना? तो लिखिए रिग्रेट फॉर वंस एक्ट, लिख लीजिए जनरली रॉन्ग डूइंग्स। जो आप गलत काम करते हो ना उसके लिए पश्चाताप होता है। लिखिए जनरली रॉन्ग डूइंग्स। ठीक है, जो आपका गलत काम है उसके लिए जो पश्चाताप होता है, इसके लिए आपको लिखते हो रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब भी पश्चाताप होता है। रिग्रेट हमारा वर्ब और नाउन दोनों होता है। बात समझे? वर्ब और नाउन दोनों होता है। आप अलग से भी लिखा तो है ना सर, वो नहीं मिल पाएगा ना पीडीएफ, वो भी मिलेगा। जो ये मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे ये मिलेगा।
ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इंग्लिश बाय सुशील सर, उसमें मैं डाल दूंगा, अभी नहीं डाला है लेकिन डाल देंगे, ठीक है। अभी कुछ लोग मैं मतलब डाला है, एक दो पीडीएफ नहीं डाला, वो भी डाल देंगे। चलिए कुछ इसके अब सिनोनिम्स की बात करते हैं। कंपक्शन जो है यह एंटोनिम डायरेक्ट दिया है, लेकिन हम इसके कुछ सिनोनिम्स की बात करना चाहते हैं, ठीक है। अब यार कुछ सिनोनिम की बात करें तो लिखिए, इसके सिनोनिम्स हम लिखना चाहते हैं। देखिए एक वर्ड तो दिया हुआ रिग्रेट, इसके कुछ सिनोनिम आप लिखें। रिग्रेट के लिए सिनोनिम आपको लिखना है, लिखिए फर्स्ट वर्ड है रिपेंटेंस, रिपेंटेंस वर्ड है आपका रिपेंटेंस, REPEN, रिपेंटेंस आपने सुना होगा, ठीक है, वर्ड है रिपेंटेंस, लिख लिया। कौन से एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं आप, किस एप्लीकेशन पे हम पढ़ाते हैं? अभी हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन, ठीक है, एग्जाम मंत्रा हमारा एप्लीकेशन है, उसी पे अभी फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए रिपेंटेंस हो गया। अगला वर्ड आर से ही लिखिए, लिखिए रिमोर्स, REMOR, रिमोर्स आपने सुना होगा। वर्ड लिखिए आपका वर्ड है पेनिटेंस, पेनिटेंस आपने सुना होगा, PENITENC, पेनिटेंस सुना है, PENITENC, पेनिटेंस। सेम वर्ड है रिपेंटेंस, लेकिन ये आपका पेनिटेंस है। और जब आपने पेनिटेंस लिखा है तो एक वर्ड बड़ा खूबसूरत सा लिखिए पेनांस, वर्ड है हमारा पेनांस, PENANC, पेनांस, PENANC, पेनांस। ये आपको मिल जाएगा, पीडीएफ इसकी मिलेगी। रिमोर्स लिख लिया है, रिपेंटेंस लिख लिया है, पेनिटेंस लिखोगे, पेनिटेंस, ठीक है। 102 से होता सर आज, 102 से होगा ना, हमने बता दिया, कह रहा है 102 से, वर्ड नंबर 102 होता सर, नहीं भाई वर्ड नंबर 102 नहीं होता। वोकैब याद रखने के लिए अच्छा तरीका, देखिए वोकैब याद करने का हम कोई तरीका वरीका नहीं बता सकते हैं, ये सब तरीका ना आपको लिपस्टिक वाली से पढ़ाती है, उनसे पूछिएगा। हम भाई पढ़ाएंगे जो हमको आता है, कोलोकेशनल यूजेस, वर्ड की यूजेस, प्रीपोजिशनल यूजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डायरेक्ट हम आपको बताएंगे, हमारे पास कोई तरीका वरीका नहीं है इरशाद भाई, ठीक है। मैंने लगता है सही इरशाद किया है। सर्च नहीं हो रहा है, अब पुराने वीडियो सर्च नहीं होता हम क्या कर सकते हैं, बात समझ लो ना। तो अगर पुराने वीडियो नहीं सर्च हो रहे हैं तो हम क्या करें? आपने सुना होगा कि अगर आपकी महबूबा पुरानी हो, पुरानी मतलब समझते हो, मतलब जब आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड हो जाए तो उसको खोजने के लिए थोड़ी हम कोशिश करते हैं, नए लोगों के साथ बढ़ते हैं, बात समझ रहे हो, नए लोगों के साथ बढ़ते हैं, वही वाली बात होगी, तुझे गैरों से फुर्सत कहाँ, हम भी गम से कहाँ खाली, अब बहुत हुआ मिलना जुलना, न तुम खाली न हम खाली, बात समझ रहे हो। लीजिए ये आपका है, ये वर्ड याद रखिएगा, रिपेंटेंस है, रिमोर्स है, पेनिटेंस है, पेनांस है, याद रहेगा। ये वर्ड काफी अच्छे वर्ड्स हैं। इसके इसके अलावा भी कुछ वर्ड है, एक वर्ड आप लिखिए, आप लिख रहे हैं बगल में, लिखिए वर्ड है आपके पास RUE, आपने सुना RUE, रू, ठीक है, रू मतलब रूह नहीं समझना, रू, RUE लिख लिए। अगला रू के बाद एक वर्ड है हमारे पास कंट्राइट, लिखिए CONTRIET, कंट्राइट आपको याद रहना चाहिए। क्या करोगे ट्रिक याद करके, ट्रिक से कितना याद करोगे, बात समझे। ये रू है RUE, उसके बाद आपके पास वर्ड है कंट्राइट, बात समझ लो, कंट्राइट ये अच्छा वर्ड है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपको रू कंट्राइट याद रहा, आपका रिमोर्स था, रिपेंटेंस था, पेनिटेंस था, पेनांस था, रिग्रेट, ये सब वर्ड तो हो ही गया, सारे वर्ड्स आपने लिख लिए, बात समझे। अब इसका उल्टा जो दिया सेटिस्फेक्शन दिया है, कोई पश्चाताप नहीं है आपको, आपको संतुष्टि है, और संतुष्टि के लिए बहुत सारा वर्ड यूज करते हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा वर्ड है। एक वर्ड आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, क्या आपको पता होगा जो सेटिस्फेक्शन के लिए एक बड़ा काफी अच्छा वर्ड यूज करते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, बहुत सारा वर्ड है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फाइड के लिए यूज लिखते हैं क्या, कंटेंटमेंट, देखिए कंटेंटमेंट नाउन के फॉर्म में, यहाँ सेटिस्फेक्शन दिया तो लिखिए नाउन के फॉर्म में कंटेंटमेंट, मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ CON, TNT, कंटेंट, देख रहे हो कंटेंट, CONTENT, कंटेंट, मेंट, MENT, कंटेंटमेंट, ये कंटेंटमेंट का मीनिंग क्या होता है, CONTENT, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मीनिंग आपका सेम होता है, ठीक है, बेटर होगा यहाँ मैं लिख दूँ तो देखो यहाँ पर सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, ये आपको CON, ठीक है, आपका TENT, ठीक है, TENT कंटेंट, और उसमें MENT लगा देंगे भैया तो हमारा कंटेंटमेंट हो जाएगा, बात समझ रहे हो। चले सेटिएट वर्ब होता है बच्चे,
योगेंद्र सिंह, वर्ब नहीं लिखना है, नाउन है तो नाउन में रखेंगे इसको। अगला वर्ड है बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है, नाम है कमली। कमली हो गई, कोई फिल्म का गाना है यार, समझे, मैं कमली हो गई। आपने गाना सुना है क्या, कमली हो गई, किसी मूवी का गाना है परहैप्स। तो कमली हो गई, ये हमको लगता है इसमें कैटरीना कैफ है। तो कमली जो वर्ड है, कमली वाकई में, आपने बोला था ना इरशाद भाई कि सर कुछ ट्रिक व्रिक बताओ, तो कमली को ऐसे ही याद रखना, मैं कमली हो गई, ठीक है। हाँ, हम डेली पर आते हैं। तो कमली जो वर्ड है ना, कमली का सेंस ऐसे ही याद रखिएगा, कमली का मीनिंग भी उसी सेंस में, अट्रैक्टिव दिया है, खूबसूरत वर्ड है। मैं कमली हो गई तो कैटरीना कैफ को याद कर लीजिएगा। तो ये कमली जो है याद रखिएगा, अट्रैक्टिव, बात समझ रहे हो। अगला वर्ड हमारे पास है, और अच्छा वर्ड हम लिखने जा रहे हैं कमली के लिए। आप लिखेंगे अट्रैक्टिव के अलावा जो लिख सकते हैं, जैसे आप बोलते हो ना चार्मिंग, जैसे ब्यूटीफिक स्माइल, ब्यूटीफिक स्माइल बोलते हैं, लिख लीजिए। तो ये चार्मिंग वर्ड सही है, इसका गलत नहीं होगा, आप चार्मिंग लिख सकते हैं। अगला वर्ड आपको लिखने जो जा रहे हैं, बहुत ही इससे भी खूबसूरत वर्ड हम लिख रहे हैं, वो है बिकमिंग। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बिकमिंग जो है ये एक अच्छा सा वर्ड है, किसका सिनोनिम्स है, कमली का। जैसे इसका यूज सुनिएगा, बिकमिंग बिहेवियर, कहीं अगर लिखा है बिकमिंग बिहेवियर, सुनिएगा जरा, सुनाते हैं हम। अगर कहीं लिखा हुआ है बिकमिंग बिहेवियर, बात समझ लो, तो बिकमिंग बिहेवियर का क्या मीनिंग है, बिकमिंग बिहेवियर का मीनिंग है कि बिकमिंग जो है हमारा एडजेक्टिव है और बिहेवियर हमारा नाउन है। ये नाउन हुआ भाई साहब और ये हमारा एडजेक्टिव है। बिकमिंग बिहेवियर मतलब आपका जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छा बिहेवियर है, बहुत अच्छा बिहेवियर है, बात समझ लो ना, ये याद रखिएगा। तो ये बिकमिंग का मतलब होता है कि काफी अच्छा बिहेवियर हो जो एक्सेप्टेबल है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका मीनिंग बिकमिंग का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, और एक्सेप्टेबल अगर है तो लिखेंगे एक्सेप्टेबल एंड एट्रैक्टिव, ऐसे लिखते हैं हम। तो ये इसका वर्ड का मीनिंग हुआ बिकमिंग का। आप ये मत समझिए कि सर बिकम, ये बिकम जो V1 होता है इसका V4 फॉर्म हो गया। यस, ये V4 जरूर है, लेकिन आज के डेट में ये एडजेक्टिव है, बिकमिंग, याद रहेगा। नेक्स्ट वन, बिकमिंग के बाद भी एक और खूबसूरत सा वर्ड है, वो उसको लिखेंगे। लिखिए, एक वर्ड है सीमली, ठीक है, ये वर्ड को भी याद रखना है, सीमली, SEEM, सीमली। सीम हमारा V1 होता है, लेकिन ये सीमली जो है एडजेक्टिव का काम करता है। सिमली का मतलब भी होता है कि जो एक्सेप्टेबल है, जो समाज इसको एक्सेप्ट करता है। कमली का भी एक सेंस होता है कि अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, जो रीत रिवाज है उसके अनुसार जो चीज चल रहा है उसी को हम कमली कहते हैं। जैसे कमली बिहेवियर, या आपका कमली कुछ भी हो सकता है, मैं कमली हो गई, तो अगर मैं कमली हो गई मतलब मैं समाज के अनुसार चल रही हूँ, ऐसे समझिए। तो ये आपका कमली जो है अकॉर्डिंग टू कस्टम, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बस समझो। जो हमारा तौर तरीका है, जो रीत है, जो आपको क्या है परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो ये अकॉर्डिंग टू लिख सकते हैं, एक AQ अकॉर्डिंग टू के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम मैथ्स में यूज कर सकते हैं, यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, लिखिए अकॉर्डिंग टू, जो अकॉर्डिंग टू हमारा कस्टम होता है उसके लिए भी यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कस्टम। कस्टम का मतलब हमारा जो तौर तरीका जो चला आ रहा है उसके लिए। सिविल कोड के लिए ये क्लास डेली करे तो हो जाएगा। हाँ भाई, डेली करोगे तो वर्ड तो आपको पकड़ हो ही जाएगा, ठीक है, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। दीदी की सासू कमाने से मामला सर जी, चले मुझे क्लोज टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम है, तो ठीक है आप टारगेट बैच ले लीजिए। CGL टारगेट बैच हमने शुरू किया है एग्जाम मंत्रा ऐप पे, एग्जाम मंत्रा ऐप पर हमने CGL टारगेट बैच शुरू किया है, पास में रहो। और ये क्लास डेली होगा, सर डेली क्लास होगा। अबे मनोज कुमार, क्लास डेली कहाँ से लेंगे, संडे को क्लास लिया, कल हमने डाला एक वीडियो, ठीक है, मेरे पास जितना टाइम हो उतना ही पढ़ाएंगे, पास में ना, आप हमको प्रेशर नहीं दे सकते हो, यू कैन नॉट फोर्स मी, ठीक है, इसलिए कि मैं अब इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ मेरे भाई, मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि हम, ये जो क्लास है ये मेरा पैशन के रूप में चल रहा है, ठीक है, हम अब फ्रीलांसर हो चुके हैं, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होकर कहीं भी कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं अटैच हूँ। सर डेली प्रैक्टिस करवा दीजिए सेट का, आप जो कहेंगे हम वो थोड़ी कर देंगे। अभी अगर वर्ड पढ़ा रहे हैं तो अभी वर्ड पढ़िए, कल सेट कराएंगे तो कल सेट होगा,
एक दिन वर्ड एक दिन सेट, ठीक है। आप थोप नहीं सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना मेरे को पता है। हम इंडिपेंडेंट है, फ्रीलांसर है भाई साहब। मेरा मन करेगा पढ़ाएंगे, नहीं पड़ेगा तो बढ़िया बिस्तर बांध देंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, टारगेट बेच करो। आपका क्या लिखा है? और आपका ये क्या है, ये सेशन कैसे मैनेज करें? आप देख लीजिए, हमें क्या पता है। मैनेज आपको करना है। जब हम अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कैसे पता है कि कैसे करेंगे। हम सुबह 7 से 10 पढ़ाते हैं ऑफलाइन, उसमें बीच में 2-2 ऑनलाइन भी घुस गया है। फिर ऑफिस जाते हैं 10:30 तक, फिर हम ऑफिस का काम करते हैं, फिर घर आते हैं, फिर और भी काम होता है घर का, वो भी करते हैं और आपको पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। बात समझ लो ना, ये दिमाग में रखिएगा। देखिए मनोज कुमार जी, ज़्यादा बदमाशी कीजिएगा, ये मेरा चैनल है, ठीक है। ये पुरानी चैनल नहीं है कि बकवास लोग करता था और हम छोड़ दिया करते थे, क्योंकि ये वो कंट्रोलिंग पावर जो था वहाँ था। ये मेरा चैनल है, ज़रा आसानी से और प्यार से पढ़िए। हमको ये कतई इच्छा नहीं है कि हमारे पास 50 और 200 लोग पढ़ें, बस इतना ही इच्छा है कि जो पढ़े सलीके से पढ़े। और ज़्यादा उल्टा पुल्टा करोगे, सही ना, हाय हेलो ब्लॉक कर देंगे, चले जाओगे। बात समझे ना, पढ़ पाओगे यूट्यूब पे भी और कहीं भी नहीं, ये याद रखना। ये हमर चैनल है, समझे, एकदम बिहारी ठेठ भाषा में समझ लो, हमर चैनल है। ज़्यादा इधर उधर करबे चल जावे हाथी, समझे, ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए, गुस्सा उस्सा ना दिलाओ। देखो अगला वर्ड हमारा, देखो ये कमली है। तो ये आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कमली मीन्स होता है अट्रैक्टिव, चार्मिंग, बिकमिंग, सीमली। बात समझ में आ गया? ये दिमाग रख लीजिए। और यहाँ पे ये जो वर्ड्स है हमारा सिमली है, ये आपको जानना पड़ेगा कि आपका जो बिहेवियर, मनोज जी आपके लिए आपका जो बिहेवियर अनबिकमिंग बिहेवियर है। मनोज कुमार, आपका बिहेवियर अनबिकमिंग बिहेवियर है। अन याद रखिएगा, अनबिकमिंग बिहेवियर का मतलब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। आप पे हमने यूज कर दिया, ठीक है, इसलिए ध्यान रखें। ये हमारा चैनल है, दिमाग में रखना। और ऐसा आदमी का चैनल है कि अपने आप में बहुत बदमाश है, ठीक है। एक तो बदमाश है ही, अब भगवान की दुआ से सही जगह पे नौकरी भी कर रहे हैं, इसलिए सही से रहिएगा। चलिए अगला हमारा देख लो, चैगरिन है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड, उससे पहले हमारा देखिए कि हमने इसमें बताया था अकॉर्डिंग टू कस्टम। बात समझे, जो हमारा कस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं उसके लिए यूज करते हैं। देखिए ये वर्ड आपको दिया है, इसका उल्टा में दिया है, अच्छा सा वर्ड है, वो अगली है। अगली का मतलब कुरूप होता है, जैसे आपने बोला ना अट्रैक्टिव, तो ठीक उसका उल्टा होता है। लेकिन एक आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसका जो मीनिंग होता है, ये जो वर्ड कमली है, इसका ठीक उल्टा अनएक्सेप्टेबल भी होता है। अनएक्सेप्टेबल जो अस्वीकार्य है, बात समझे, अस्वीकार्य है, समझ में आ गया, अस्वीकार्य है, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज चैग्रिन, काफी अच्छा वर्ड। ये वर्ड इनफैक्ट एडजेक्टिव था, आपको याद रखना है। चैग्रिन जो है इरिटेशन एट फेल्योर और मिस्टेक, ये हमारा चैग्रिन जो है नाउन है। जो आपको गुस्सा आता है, खींचते हो आप, ठीक है, नाउन फॉर्म है। जब आपकी असफलता जारी रहती है ना, तो आप चिढ़ते हो, परेशान रहते हो। बात समझे, ये दिमाग में रखेंगे। तो ये चैग्रिन जो वर्ड है इरिटेशन के लिए हम यूज करते हैं। या हम दूसरा वर्ड लिख सकते हैं कि एनोयंस। आप नाराज होते हैं, अपने आप से भी नाराज होते हो, समाज से भी होते हो, सबसे होते हैं। हाइडियस का मीनिंग जो होता है वो होता है डरावना। हाइडियस मीन्स डरावना, जैसे हाइडियस स्टोरी, हाइडियस मीन्स डरावना, याद आएगा। जो वर्ड पूछा जा रहा है वो है हाइडियस मीन्स डरावना होता है। नेक्स्ट, हमें ये एनोयंस जो दिया वर्ड, इसके लिए कुछ सिनोनिम्स आपको हम लिख देते हैं, लिखिए यहाँ पे। इस चैग्रिन का मतलब ह्यूमिलिएशन भी होता है। जैसे आपको असफलता मिली है तो आपको ह्यूमिलिएशन फील होता है, ह्यूमिलिएशन वर्ड लिखे। ये सिनोनिम्स के रूप में मैं लिख रहा हूँ, लिखिए HU ह्यूमिलिएशन। बस समझ रहे, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब आपको प्रताड़ना टाइप का फीलिंग होगा, ये याद आएगा। तो ह्यूमिलिएशन अच्छा वर्ड है। MBU का बैच कब आ रहा है सर? हम लोग 10 स्टूडेंट हैं। MBU बैच हमने सर से बात की है, ठीक है, एग्जाम मंत्रा ऐप पे हमने बात किया है सर से। सर बोले हैं कि आपको दिवाली छठ के बाद ही आ सकता है, लाएंगे बैच, परेशान ना होइए, ठीक है। और देखिए ह्यूमिलिएशन के बाद लिखिए एक बड़ा खतरनाक सा वर्ड, लिखिए मॉर्टिफिकेशन। लिखिए मॉर्टिफिकेशन, मॉर्टिफिकेशन, ये वर्ड आप लिखिए मॉर्टिफिकेशन। ये ह्यूमिलिएशन का ही सिनोनिम्स है, मॉर्टिफिकेशन। बात समझे, मॉर्टिफिकेशन लिख लिए,
काफी अच्छा वर्ड है, आप लिख लें। हो गया। और कुछ इसका जो आपको दिया है कंप्लेसेंस दिया है, ये वर्ड को देखिए, ये भी नाउन फॉर्म है कंप्लेसेंस, ये कंप्लेसेंट से बना है कंप्लेसेंस। बात समझे? जैसे अगर आपको असफलता पे चिढ़ा मतलब क्या चिढ़ना आता है, आप खींचते हो, तो सफलता जब मिलती है तो सेटिस्फेक्शन होता है, कंप्लेसेंस। ये जो आपको कंप्लेसेंस है, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन को कहते हैं, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। वो आपको सेटिस्फेक्शन था, लेकिन यहां लिखा है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कंप्लेसेंस इक्वल टू व्हाट? सेल्फ सेटिस्फेक्शन, याद आएगा? सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कंप्लेसेंस। और आपको मैं बताऊं एक चीज जान लीजिए कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो आप वर्ड देख रहे हो यहाँ पढ़ने जा रहे हो, ये सिनोनिम से किसका? कंप्लेसेंस का। लेकिन एक और चीज हम सिखाने जा रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है किससे? चैगरिन के लिए, तो ऐसे आता है टू वंस चैगरिन, टू वंस डिसमे। चैगरिन का मतलब डिसमे भी होता है, DISMAY। मैं पटना नहीं आ सकती सर, मैं कैसे पढ़ूँ ऑनलाइन? अरे तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जैसे आप पढ़ रहे थे ना पहले पिछले चैनल पे एप्लीकेशन में, सेम स्टाइल में आपको एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउन करें। जिनको भी CGL टारगेट बैच, ठीक है, लेना है, कल आज से तो मतलब कि एप्लीकेशन शुरू हो गया। जिनको सिविल कोड का बैच लेना है, रमांशु GS क्लासेस, सिविल कोड को लेना है तो रमांशु GS क्लासेस, दो ही तो एप्लीकेशन हमने बोला है, आपको ग्रुप में भी डाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन इक्वल टू कंप्लेसेंस। अगला देखिए, टू वंस चैगरिन। टू वंस चैगरिन का मतलब होता है, आपको बताइए, ये वर्ड हम बाद में बताएं। टू वंस चैगरिन का मतलब होता है टू वंस, देखिए, टू वंस डिसमे। और डिसमे का मीनिंग क्या होता है? डिसमे, DISMA। जब आप डिसमे में हो, परेशानी में हो, ठीक है, तो ये वंस डिसमे लिखा जाता है, याद रखें, टू वंस डिसमे। या कहीं अगर लिखा हुआ तो लिखा जाता है टू वंस डिसअपॉइंटमेंट। जैसे आपको असफलता मिलती है तो आपको निराशा मिलता है, तो टू वंस क्या? डिसअपॉइंटमेंट। ये देखें, ऐसे आपको मिलेगा यूज। यही तो है आपको प्रीपोजिशनल यूज, कोलोकेशनल यूज। टू वंस डिसअपॉइंटमेंट, टू वंस डिसमे, टू वंस चैगरिन। लाइव चैट करने में प्रॉब्लम होती है, ऑटो रेट हो जाता है। अच्छा, लाइव चैट में प्रॉब्लम होती है, ऑटो रेट। और बैच परचेज कर लीजिए, बात समझे? देखिए, अगर लाइव चैट में प्रॉब्लम है ना, तो कुछ नहीं, ग्रुप में मैसेज करिएगा। ग्रुप में मैंने मैसेज करो, मिल जाएगा जवाब, परेशान मत होइए। टेलीग्राम ग्रुप में डालिए ना, जो हमारा टेलीग्राम डाउट सेल है ना, SKP सुल्तान डाउट सेल, उसमें डालो, मिल जाएगा जवाब, सब लोग दे देगा, ठीक है। चलिए, ये वर्ड्स आप जान लिए, टू वंस चैगरिन। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, फिर से यहाँ वर्ड आएंगे। वंस चैगरिन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है हमारे पास कोनेजियर। और कोनेजियर जो वर्ड है काफी खूबसूरत वर्ड है, और इसका मीनिंग आपको पता होगा। इसका जो मीनिंग होता है, ये लोग पारखी लोग होते हैं। क्या चीज होते हैं? पारखी, हिंदी में कहते हैं ये पारखी लोग होते हैं। किस चीज की पारखी होते हैं? तो एन एक्सपर्ट जज ऑफ आर्ट और टेस्ट, ठीक है, ये एक्सपर्ट जज होते हैं किस चीज का? कला का, या किसी भी चीज का स्वाद। कहते हैं ना पारखी, भाई आप थोड़ा चख के देखिए कैसा लग रहा है। जैसे कोई कुछ बनाया है, ठीक है, तो सर आप थोड़ा देखिए कैसा लग रहा है। तो ये आपको एक तरह से देखना है भी, चखना है। बात समझ होता है, एक्सपर्ट होता है, ये जज होते हैं, ये आपको पारखी लोग होते हैं। और ये पारखी लोग जो होते हैं, इनके लिए एक बड़ा अच्छा सा सिनोनिम है, मैं आपको लिख देता हूँ। लिखिए, एक अच्छा सा सिनोनिम हम लिख रहे हैं एक्सपर्ट जज के लिए। जो आर्ट एंड टेस्ट, जो भी चीज का आपको एक्सपर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉग्नोसेंटी। लिखिए, कॉग्नो, COG, कॉग्नोसेंटी। आप लिखेंगे इस वर्ड को, कॉग्नोसेंटी, COGNOSCE, देखिए CNT, कॉग्नोसेंटी, याद आएगा, कॉग्नोसेंटी। नेक्स्ट वर्ड जो है ये देखिए, इसका जो पारखी का जस्ट उल्टा होता है, जो एक्सपर्ट का उल्टा होगा तो ये नौसिखिया होगा, नैब। बात समझो, ये नैब है, नौसिखिया बंदा है किसी भी फील्ड में, उसके लिए। क्लास तो हमको भी लेना है इंग्लिश का, तो ले लो ना भाई, ले लो। देखिए नेक्स्ट वन, अब देखिए ये नैब जो दिया है, इसका मतलब नौसिखिया होता है। आपको नैब का हम सिनोनिम यहाँ लिख देते हैं, बाद में ये सब का लिखेंगे, अलग बात है। लेकिन नैब के लिए हम बड़ा अच्छा अच्छा वर्ड जानते हैं कि टायरो होता है। अगला वर्ड हमारा रुकी होता है, रुकी,
बात सुने हो? टायरो, TYRO, टायरो, रुकी, याद आएगा? ये जो है नौसिखिया के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा वर्ड है। अगर हम इसका उल्टा की बात करें, जो लोग पारखी लोग होते हैं, कला को पसंद करते हैं और चीजों को पसंद करते हैं, तो कला से जस्ट उल्टा, जिसको कला में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अनइंटरेस्टेड इन आर्ट, सही है, लिटरेचर, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या? फिलिस्तीन। देखिए, फिलिस्तीन एक वर्ड लिखिए, ये तो नैब का सिनोनिम हो गया। लेकिन अगर हमें आपसे पूछा जाए कि ठीक इसका उल्टा बताइए सर जी, कॉनेजियर का ठीक उल्टा, तो हम यहां लिख रहे हैं ठीक एंटोनिम। जो लोग पारखी होते हैं, ठीक उल्टा बताना हो, ये तो नौसिखिया दे दिया वो चलेगा, लेकिन ठीक उल्टा जो वर्ड है वो है फिलिस्तीन है, PHI, ठीक है। फिलिस्तीन नाम सुने हो? अच्छा, क्यों छोड़ दिए सर? क्या क्यों छोड़ दिए? क्यों ये क्वेश्चन पूछते हो आप सभी लोग? पता है, क्योंकि किसी भी चीज को छोड़ता कोई थोड़ी है। ये क्वेश्चन ही ना पूछो अब हमसे, इसलिए ना पूछो कि हमने छोड़ा कहाँ, किसी भी चीज को छोड़ा कहाँ, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन हमसे ना पूछो। देखिए, अब ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछोगे तुम लोग की वजह से हमको जवाब देना पड़ता है। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन जो वर्ड है, आप सुनिए, ऐसे समझिए कि फिलिस्तीन एक ऐसा वर्ड है, जैसे ये समझने का, जैसे फिलिस्तीन के लोग, फिलिस्तीन के लोग को कोई मतलब नहीं है आर्ट लिटरेचर से, वो सिर्फ लड़ाई करना जानता है, लड़ाई, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो है ना, फिलिस्तीन का मतलब होता है जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आर्ट लिटरेचर में, ये फिलिस्तीन है, PHILISTIN, फिलिस्तीन। ऐसे समझो कि फिलिस्तीन के लोग हैं, ठीक है। काफी अच्छा वर्ड। एक और वर्ड है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं लो ब्रो। क्या बोलते हैं? लो ब्रो। ये लो ब्रो क्या होता है? ये लो ब्रो जो लोग होते हैं, ठीक है, ये लो ब्रो कौन होते हैं? ऐसे पूछा जाए लो ब्रो कौन होते हैं आपसे, तो लो ब्रो जो लोग होंगे उनको भी, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं। ये लो ब्रो ऐसे भी हो सकता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं LO, लो ब्रो। लो ब्रो ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आर्ट और लिटरेचर से, आर्ट लिटरेचर या कोई भी इस टाइप का चीज जिसमें आपको क्या, इंटेलेक्चुअल लेवल की बात हो, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम हुआ, कॉनेजियर का एंटोनिम फिलिस्तीन, लो ब्रो। ऐसे हमने नेव, नेव का सिनोनिम लिख दिया था, NAIV, नौसिखिया होता है, टैरो लिख दिया था, रुकी लिख दिया था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉपियस है। कॉपियस जो वर्ड है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसको कॉपियस कहते हैं, ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा। देखिए, इसलिए वर्ड जो दिया है आपको, डिफिनेशन पहले समझिए, सामने डिफिनेशन है, प्रोड्यूस इन एवेंडेंस, ठीक है। और ये जो वर्ड है हमारा एडजेक्टिव होता है, ये वर्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव होता है। ये वर्ड हमारा क्या था? नाउन था। बात समझे? ये व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। नोवाइस भी होता है सर, हाँ बुआ लिख सकता है, नोवाइस भी लिख सकता है, नोवाइस भी हम यूज करते हैं, ठीक है, लिख सकते हो। ये नैव का जब सिनोनिम देना है। देखिए आगे देखिए, कॉपियस। कॉपियस का मतलब प्रोड्यूस इन एवेंडेंस, जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ये एडजेक्टिव फॉर्म है, तो ये प्लेंटिफुल लिखा है आपने, लिखा है ना। अब देखो, ये जो वर्ड एवेंडेंस है, यहाँ पे नाउन है। अगर आप चाहो तो हम ऐसे के जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ऐसे जा रहे हैं इसके वर्ड्स पे। हम यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हैं एवेंडेंट, ये एडजेक्टिव फॉर्म में, एवेंडेंट लिख रही है। ये प्लेंटीफुल है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली। ये जो वर्ड दिया है प्लेंटीफुल दिया है, बात समझे? तो प्लेंटी जैसा ही, हम किसी को इग्नोर नहीं करते हैं, सच बात तो ये है, हम इग्नोर ही नहीं करते हैं किसी को, हम सबका जवाब देते हैं, सबको हम जवाब देते हैं, इसे इग्नोर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम जवाब सबको देते हैं। चलिए, ये वर्ड है। अब देखो, ये जो है ना प्लेंटीफुल है, आप सिंपली प्लेंटी भी लिख सकते थे, बात समझे? प्लेंटी भी सिर्फ लिखा जा सकता था, कोई इश्यू नहीं था। यही बोल रहा है। चलिए, क्या बोला है सर? ट्रिक से अलावा जो वर्ड रहता है ना, उसका पीएस कैसे पहचानते हैं? देखिए, ट्रिक के अलावा, जैसे देखो, ये तुम्हारा जिस वर्ड के अंत में आयो क्या लिखा हुआ है, OUS है। जिस वर्ड के अंत में जो सफिक्सेज है, सफिक्सेज ही इंपॉर्टेंट चीज है। सफिक्सेज से पहचानिए एडजेक्टिव, या उसका यूज, कोलोकेशनल यूज, अगर नाउन के पीछे आता है तब पहचानिए, बात समझ लो ना। चलिए, तो ये हम प्लेंटी भी लिख सकते हैं,
ये एक वर्ड हम इसके प्लेंटी के साथ साथ हम लिखना चाह रहे थे, प्लेंटियस। प्लेंटियस ये भी वर्ड आप लिख सकते हैं, प्लेंटियस। बात समझे? आगे जो वर्ड्स आपको बोला गया, जैसे एक बच्चा ने लिखा है क्या, बाउंटीफुल, ये ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है उसके लिए। एक वर्ड आपको बहुत ही अच्छा सा है, लेकिन वो नाउन फॉर्म में भी यूज करते हैं, ठीक है, वो वर्ड है हमारा ऑर्गी, ORGY, लिखिएगा ऑर्गी, ORGY। कोई भी जैसे प्लांटी का यूज करते हैं ना, वैसे ऑर्गी, इन प्लांटी, इन ऑर्गी, बहुत ज्यादा मात्रा में रहे अगर रहे उसके लिए यूज करते हैं, ऑर्गी या प्लांटी, याद आएगा। चलिए आगे जो वर्ड दिया है ये है एग्जीग्यूअस। देखो एग्जीग्यूअस, एग्जीग्यूअस का मीनिंग जो होता है, लिखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब होता है स्कैंटी, होता है बहुत कम मात्रा, स्कैंटी। या हम लिखते हैं मीगर, मीगर माने कम, आपको पता होगा मीगर माने कम, जैसे मीगर इनकम, इसका कोलोकेशन अलग अलग है। मीगर एडजेक्टिव, मीगर इनकम, अगर आपका इनकम कम रहेगा तो मिर्गी आएगा, यही चाहते हो ना तुम लोग, इनकम कम रहेगा तो मिर्गी आएगा। अविनाश सही है आपका, ऑर्गी का स्पेलिंग ORGY। 1 2 3 4 SK सर की जय जयकार, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या है भाई, 1 2 3 4 SK सर की जय जयकार, ये तो बचपन में सुनता था बच्चों। चलिए तो ये स्कैंटी है, मीगर है, यानी बहुत कम के लिए यूज करते हैं। या अगर कंजूसी के रूप में जो बोलते हैं उसके में भी यूज कर सकते हैं, कंजूसी के रूप में, या स्कार्स आप लिख रहे हो चलेगा, कम के लिए इस्तेमाल करते हैं, याद आएगा। चलिए बहुत कम रहता है उसके लिए, ये आप जो आप वर्ड जानते हो, जैसे एक बच्चा बोला कि सर ये भी लिख दो स्कार्स, ये हम लिख सकते हैं, बहुत कम के लिए स्कार्स लिखते हैं, ठीक है। स्कार्स रिसोर्सेस, स्कार्स रिसोर्सेस, आपको पता होगा, बात समझे। चलिए अगला हमारे पास है क्रेवन है वर्ड, क्रेवन। आपको हमने बताया, आज हमने एग्जाम मंत्रा वाले बच्चों को बताया, जो हमारा CGL टारगेट बैच में है, कहाँ, एग्जाम मंत्रा वाले एप्लीकेशन पे, और ऑफलाइन में इंजीनियर VK गुप्ता सर के यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ बच्चों को बोला कि देखो मैं जो वोकैब वैक्सीन देता हूँ ना, एक वर्ड के बदले 2 4 वर्ड 5 वर्ड 10 वर्ड भी लिखता हूँ, ये बात सही की गलत? मिनिस्कूल का मतलब होता है छोटा साइज, योगेंद्र सिंह, जब छोटा साइज रहता है उसके लिए। आपको हमने बोला कम के लिए यूज करना, बहुत कम मात्रा उतरा में कम रहे उसके लिए, ठीक है, उसके लिए हमने पूछा है। जैसे आप बता रहे हो वर्ड मिनिस्कूल का मतलब साइज जिसका कम होता है उसके, डर्थ नाउन फॉर्म होता है, डर्थ ऑफ नाउन फॉर्म, ठीक है, डर्थ ऑफ नाउन फॉर्म, स्कार्सिटी ऑफ, याद है, डिफिशियंसी ऑफ। सर मैंने आपका MG ऐप पर बैच ले रखा है, अरे बहुत अच्छा किया भाई, फिर पढ़ो, बैच कहीं भी लो, टीचर तो वही बंदा है, अब हमसे पढ़ना पसंद कर रहे हो तो पढ़ो। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो हम, मेरी कोशिश होती है तो बोर्ड छोटा पड़ जाता है थोड़ा हमारा वर्ड, अगर ये सिंगल सिंगल लिखा रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, हम और अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करें जब पढ़ाएंगे तो इसको सिंगल सिंगल करा के, लेकिन चूंकि टाइपिंग वाला जो बंदा है ना उसको फुर्सत ही नहीं है। चलिए तो आपने बोला डर्थ ऑफ, स्कार्सिटी ऑफ, याद है ना, स्कार्सिटी ऑफ, पॉसिटी ऑफ, डिफिशियंसी ऑफ, ये आपका नाउन फॉर्म है। अगर एडजेक्टिव में यूज करना है तो डिवाइड ऑफ, डिवाइड, DVOID, डिवाइड, कम के लिए या कमी के लिए यूज करते हो, ठीक है बच्चा। पीओस को मैंने, अगला वर्ड है क्रेवन है, ये क्रेवन जो वर्ड है हमारा एडजेक्टिव होता है। क्रेवन का मतलब होता है कायर, कायर समझते हो, कायर, डरपोक, क्रेवन मीन्स कायर, ठीक है, डरपोक, इसके लिए यूज करते हैं, ये समझे। अब देखिए कोवार्डली के लिए आपको सिनोनिम्स देना है मेरे भाई, आइए कोवार्डली का सिनोनिम्स देना है। कोवार्डली का मतलब है जो आपको, ये देखो कोवार्डली एडजेक्टिव है, हर LY वाला, हर LY वाला आपका एडवर्ब नहीं होता है, एडजेक्टिव प्लस LY जो होता है, एडजेक्टिव प्लस LY वही एडवर्ब होता है, और जो नाउन प्लस LY होता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कोवार्ड, कोवार्ड मतलब होता है एक कायर व्यक्ति, एक डरपोक व्यक्ति, कोवार्ड अपने आप में नाउन है, अगर नहीं जानते हो तो जानो, ही इज ए कोवार्ड, ये सही है, ही इज ए कोवार्ड, क्योंकि आपका कोवार्ड खुद होता है क्या, डरपोक या कायर व्यक्ति, और कोवार्ड में अगर LY लग गया तो बंदा वो बन जाता है क्या, वो आपको वर्ड बन जाता है एडजेक्टिव। कोवार्डली आप याद रखेंगे। चले काफी अच्छा वर्ड है, आप लिखिए। कोवार्डली के बाद आप एक वर्ड लिखेंगे रिक्रिएंट, आपको लिखना है रिक्रिएंट, RECREANT, रिक्रिएंट, लिखा, RECREANT, रिक्रिएंट, आराम से पढ़ रहे हो, रिक्रिएंट याद कर लो, क्रेवन, कोवार्डली, रिक्रिएंट,
ये आपको किसके लिए यूज करते हैं, सेम वर्ड है, बात समझे। ये वर्ड जो है, ये 3 वर्ड अच्छा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं डरपोक कायर। चलिए अगला हमारे पास है, ऐसे तो बहुत सारा वर्ड लिखने के लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उतना भी मतलब डरपोक के लिए फियरफुल ये सब नहीं लिखने का, ये काफी है। अगला वर्ड हमारे पास इंट्रीपीड है। इंट्रीपीड अच्छा वर्ड है। इंट्रीपीड का मतलब होता है बहादुर, ठीक है, ब्रेव, BRAV लिखिए। ये आप इसका जो सिनोनिम्स लिखना है, तो इसका सिनोनिम्स हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। ये आपको बंदा सिनोनिम्स हो गया इसका, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स की बात करें तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंट्रीपीड इक्वल टू ब्रेव, BRAV, ब्रेव, सुना होगा आपने। ये आपका बंदा जो होता है ये डरता नहीं है, ये लिखेंगे क्या, डोंटलेस, DAUNT, डोंटलेस, बात समझे, ये लिखेंगे डोंटलेस, बात समझे। आप लिख सकते हो क्या, डेयरिंग, DAIRING, डेयरिंग। आप लिख सकते हो क्या, बोल्ड, नहीं लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दे तो अच्छा रहेगा, तो यहाँ हमने इसको बंद कर दिया। इधर आप लिख सकते हो क्या, ये बंदा जो होता है ये बोल्ड होता है, ठीक है, BOLD, बोल्ड, ये बंदा ऐसा होता है, समझे। अगला जो वर्ड है बता ही देते हैं यहाँ पे, कंसर्टेड है दिस वन। ये वर्ड हमारा कंसर्टेड, आपको ये कंसर्टेड एडजेक्टिव होता है, कंसर्टेड एडजेक्टिव होता है। और ये जो कोलोकेशन के लिए लिखा गया है ये नाउन है। अगर लिखा है कंसर्टेड एफर्ट, कल के डेट में क्वेश्चन आएगा, ये एडजेक्टिव है। कंसर्टेड एफर्ट का मतलब होता है जो मिलजुल के प्रयास करते हैं, ठीक है, उसको हम कंसर्टेड एफर्ट कहते हैं। कंसर्टेड एफर्ट बोलते हैं ना कि द कंसर्टेड एफर्ट इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड, बात समझे, इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वीडियो अपलोड हो जाएगा क्या सर, अरे वीडियो अपलोड थोड़ी कर रहे हैं, लाइव सेशन चल रहा है बंदा, बात समझ रहे हो, ये तो लाइव सेशन चल रहा है ना। चलिए, तो ये जो आपको लिखा है कंसर्टेड एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट का मतलब होता है जो हम लोग मिलजुल के क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, उसके लिए कंसर्टेड। कल के डेट में अगर मानो सिंगल फिलर, डबल फिलर में या क्लोज स्ट्रेस में डैश एफर्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो अगर इस टाइप का एफर्ट की जरूरत है तो उसको, जैसे हमारे और आपके दोनों का एफर्ट की जरूरत है, याद आएगा, इसको कंसर्टेड एफर्ट कहते हैं। चलिए अब देखो कंसर्टेड एफर्ट नाउन हो गया। अब इसका डिफिनेशन क्या दिया कि मेड टुगेदर विथ समवन, एक ऐसा चीज जो किसी के साथ किया जाता है या बनाया जाता है, आप समझ लो ना। तो ये याद रखिए कंसर्टेड एफर्ट। इसका सिनोनिम जो दिया है काफी अच्छा है, देखिए फर्स्ट वर्ड ही दिया है कंबाइंड, मतलब आप जो मिल के करते हो, कंबाइंड। आप ये लिख सकते हो यूनाइटेड, ठीक है, आप लिख सकते हो यूनाइटेड, जो हम लोग मिल के काम करते हैं। ज्वाइंट लिखे हो, ज्वाइंट ना लिखो, आप लिखिए ज्वाइंट। आप बोलते हो ना ज्वाइंट वेंचर, तो लिखिए ज्वाइंट, लिखिए ज्वाइंट नहीं ज्वाइंट, वर्ड जो है ज्वाइंट जो है ज्यादा अच्छा है, ज्वाइंट, समझ रहे हो, ये याद रखेंगे। ज्वाइंट लिख लिया, आप लिखो वर्ड एक हमारे पास लिखे कंजक्टिव, कंजंक्टिव, कंजंक्शन से बना है कंजंक्टिव, क्योंकि कंजंक्शन का काम है जोड़ना, कंजंक्शन का काम क्या है, जोड़ना है। हमने वर्ड लिखा कंजंक्टिव, या कंजंक्ट भी वर्ड होता है, CONJUCT, वो भी एडजेक्टिव होता है, याद रहेगा। अगला इसका उल्टा देना है। देखिए ये वर्ड हमारा सेग्रीगेटेड है, सेग्रीगेटेड एडजेक्टिव होता है, सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड का बहुत अच्छा मीनिंग है। जैसे अगर हम बात करें कि बीजेपी, बीजेपी जो है कंसर्टेड एफर्ट के साथ काम करता है, उसके जो वर्कर्स होते हैं, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, वो कंसर्टेड एफर्ट लगाता है, याद आएगा। लेकिन जो और भी पार्टी है उसके जो वर्कर्स हैं वो बटे हुए हैं, जैसे कांग्रेस के, ये लोग क्या है, ये लोग भाई साहब जो है सेग्रीगेटेड है, ये विभाजित है, डिवाइडेड है, सेपरेटेड है। लिखिए इसके लिए वर्ड लिखेंगे हम सेपरेटेड। आपका जो एफर्ट है वो अलग थलग है, सेपरेटेड है। आपका जो है एफर्ट वो क्या है, डिवाइडेड है, ये लिखेंगे सेपरेटेड, डिवाइडेड। एक और खतरनाक वर्ड है एस से, लिखिए सिक्वेस्टर्ड, सिक्वेस्टर्ड, SE, देखिए बड़ा ही खतरनाक वर्ड है, तो हमें खतरनाक तरीके से बताना पड़ेगा। ये वर्ड तो इधर के लिए, बात समझ लो ना। आपके पास एक और वर्ड है, वो लिखिए सिक्वेस्टर्ड, हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्पेलिंग लिखिए SEQUESTERED, सिक्वेस्टर्ड, डी तक जाएगा, सिक्वेस्टर्ड, SEQUESTER, सिक्वेस्टर,
SEQUESTR, सिक्वेस्टर, उसमें ईडी लगा दो, सिक्वेस्टर्ड। सिविल कोर्ट का ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है या सिर्फ ओनली ऑनलाइन? ओनली ऑनलाइन, ठीक है। हम तो अपने आप को तमाशा बना के रख दिए हैं। तमाशा समझते हो? हम एक ऐसे बंदा होंगे आने वाले समय में जो हर जगह दिखेंगे, बात समझे? आपको सब चीज के लिए दिखेंगे, जहां अंग्रेजी की जरूरत वहां जाके बैच ले लेंगे। जिसका एप्लीकेशन हो, किसी का एप्लीकेशन हो, जाओ वहां जरूरत है वहां पढ़ा दिए। यहाँ बैंक वाला को जरूरत है, चलो बैंक पीओ के लिए पढ़ा दिए। यहाँ जरूरत है सिविल कोर्ट, यहाँ पढ़ा, अरे यहाँ हाई कोर्ट, यहाँ पढ़ा दिए। इसको कहते हैं फ्रीलांसर। फ्रीलांसर मतलब किसी संस्था से नहीं जुड़ के रहना है, मस्त होके पढ़ाते रहना है। क्योंकि कौन इतना माथा दर्द लेगा, समझ लो। और फिर रात में आइए घर में अपना चैनल पे पढ़ाएंगे मस्त तरीके से, जैसे एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ। और जो हमको बीच में डिस्टर्ब करेगा, उल्टा पुल्टा लिखेगा, सीधे ब्लॉक, समझे? चलिए, तो सेग्रीगेटेड, सेपरेटेड, और क्या लिखा हुआ है? हमने लिखा है डिवाइडेड, सिक्वेस्टर्ड। याद है क्या वर्ड? देखो योगेंद्र सिंह एंजॉय कर रहा है, क्या हुआ, मजा आ रहा है, राजस्थान वाला। ये वर्ड आपका अच्छा वर्ड्स है, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, आपको लिखना चाहिए और ये याद भी रहना चाहिए साथ ही साथ, ठीक है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे भाई। अगला है, अगला 115 नंबर है। एंजॉय करो, कभी कभी हमारे साथ भी मस्त तरीके से पढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए अगला वर्ड हमारे सामने, ये क्या लिखा है देखिए, कैंडर दिया है। ये वर्ड देखो, जिस वर्ड के अंत में ओ यू आर हो तो ये नाउन होता है, याद आएगा? जिस वर्ड के अंत में ओ यू आर आवर लगा रहे हैं तो ये नाउन। जैसे स्प्लेंडर, स्प्लेंडेड एडजेक्टिव होता है, स्प्लेंडिड। जैसे कैंडिड, CANDID, कैंडिड आपका एडजेक्टिव। कैंडिड क्या होता है? एडजेक्टिव। कैंडिड हमारा एडजेक्टिव होता है। उसी अंदाज में देखो, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है ये कैंडिड होता है, CANDID, कैंडिड। बात समझो, कैंडिड हमारा ADJ होता है, लेकिन इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? ये हमारा नाउन फॉर्म जो होता है भाई साहब ये होता है, ठीक है? ये एडजेक्टिव फॉर्म, जैसे स्प्लेंडिड, शानदार, स्प्लेंडिड सेशन, शानदार हुआ। लेकिन स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर, बात समझे? तो ये याद रखिएगा। तो ये देखिए, ये वर्ड जो है कैंडर का, देखो सिनोनिम्स है हमारे पास, फ्रैंकनेस। क्योंकि अगर नाउन दिया है तो नाउन फॉर्म है, जिस वर्ड के अंत में नेस होता है वो हमारा नाउन होता है, NESS, आप समझे? नेस होता है वो हमारा नाउन होता है, ठीक है? अब देखो, कैंडर है, फ्रैंकनेस है। अगर फ्रैंकनेस है मतलब आप जो ईमानदार हो, आप जो बोलते हो, ठीक है, उसी तरह, याद है क्या? चलिए, थोड़ा लाइक शेयर आप लोग करते रहो भाई, समझे? लाइक को किया करो। अब हम गरीब आदमी को इसका मतलब थोड़ी है कि आप हमको कुछ कुछ करो ही ना, आते हो तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? कुछ तो किया करिए, ठीक है? चलिए हम भी जरा सा कुछ देख लें, बच्चे कहाँ हमारे गुम है। ऐसे तो बच्चे लोग जो है ना, हमारा सेशन अभी ना देख के बाद में भी देखते हैं, मेरे को पता है कि अभी सेशन नहीं देखेंगे तो बाद में देखेंगे, लेकिन देखते जगते हैं। हाँ, आर्डियोर की तरह, वाह, अच्छा है, स्प्लेंडिड की तरह, समझे? सेम सेंस में यूज करते हैं हम। चलिए बढ़े हम लोग, नेक्स्ट आगे जो दिया है सो देखिए, वर्ड है फ्रैंकनेस। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, जैसे आपको जो अस्पष्टवादी होता है उसके लिए वर्ड है। तो जो बंदा अस्पष्ट होता है, जैसे अपराइट, अपराइट का मतलब ईमानदार होता है, लिखिए अपराइटनेस, अपराइटनेस, बात समझे? अपराइटनेस, अपराइटनेस का मतलब क्या होगा कि आप जो है अस्पष्टवादी है, ईमानदार है। बंदा एकदम सही बोल रहा है। देखो एक बच्चा लिख रहा है ओवर्टनेस, वाह, दिल खुश कर दिया योगेंद्र सिंह आज तुम, ठीक है? ये ओवर्टनेस, और उसके बाद लिख रहा है ओपननेस, एकदम सही बोल रहा है बच्चा, नाउन फॉर्म है। ओवर्ट का मतलब ही खुल्लम खुल्ला होता है एडजेक्टिव में, और ओपननेस, ठीक है? और अगर आपको कैंडिड के साथ बनाना है तो भी लिख सकते हैं। देखिए एक बच्चा ने बनाया कैंडिडनेस, ये भी सही है, लिखिए कैंडिडनेस, आप लिख लीजिए कैंडिड, कैंडिड एडजेक्टिव हुआ, इसमें नेस लगा दीजिए, कैंडिडनेस हो गया। तो ये हमारा हुआ नाउन फॉर्म में, कैंडिड से बना कैंडोर, और कैंडोर का सिनोनिम्स। फोर्थ राइट का मतलब भी यही है, ठीक है?
फोर्थराइट का मतलब भी सिनोनिम कैंडिड भी होता है सर? नहीं बुआ, आपको कैंडिड नहीं हो सकता है, क्योंकि कैंडिड एडजेक्टिव होता है और ये वर्ड कैंडर है, आपको ख्याल रखना होगा। फोर्थराइट का मतलब आपका ईमानदार होता है, तो आप फोर्थराइट लिख सकते हो, लिखिए फोर्थ राइटनेस हो जाएगा, फोर्थ लिखिएगा, फोर्थ राइट, और फोर्थ राइटनेस, नाउन फॉर्म बनाना है तो नेस लगा देंगे। अब इतना काफी है। ये जो वर्ड है डेवियस, ये वर्ड बना है डेवियस से, और डेवियस का मतलब होता है धूर्त, डेवियस का मतलब होता है धूर्त। जैसे आपका जो वर्ड दिया है ये डेवियस, DVIOUS, डेवियस का सेंस ऐसे समझिए जो आपको क्या होता है, ठीक है, ये जैसे आपका जलेबी की तरह, जलेबी की तरह क्या होता है, वो आपको जलेबी की तरह होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, आप जानते हो जलेबी की तरह कैसा होता है आदमी। तो ये डेवियसनेस है, और ये डेवियसनेस जो है दिया है, डेवियसनेस, इसके लिए आप लिख सकते हो, धूर्त के लिए लिखते हैं। जैसे तो आपको एक वर्ड है क्रुक्ड, क्रुक्ड का मतलब होता है धूर्त, ठीक है, और इसमें अगर हमने लिख दिया क्रूडनेस, जो धूर्तई है, धूर्तई, उसके लिए यूज करेंगे, धूर्तई के लिए क्रूडनेस, CROOKED, क्रूक्ड, क्रूडनेस, याद आएगा। हाँ, कनिंगनेस, गुड, आप लिख सकते हैं कनिंगनेस, बढ़िया, आप लिखे कनिंगनेस। इसी के सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं हम, लिखते हैं यहाँ पे इसके सिनोनिम्स भी, यहाँ चले जाते हैं इस साइड में। तो ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स की बात करें तो लिखेंगे कनिंगनेस, नहीं लिख सकते हैं कनिंग हुआ तो कनिंगनेस, बात समझ रहे हो, तो ये कनिंगनेस हो जाएगा। और कुछ वर्ड देना चाहिए, हाँ, ये जो वर्ड है आपका ऑब्लिक से बना है, ऑब्लिक का मतलब ये होता है क्या, जो टेढ़ा आदमी होता है, आप लिख सकते हैं ऑब्लिक लिख लो, ऑब्लिक का मतलब टेढ़ा आदमी होता है, धूर्त आदमी है ये, सीधा नहीं है ये, बात समझ रहे हो, ये सीधे रास्ते वाला नहीं है, डेवियस वाला है, डेवियस माने क्या, टेढ़ा मेरा रास्ते जाने वाला है, ऑब्लिकनेस, ठीक है, ऑब्लिकनेस। चलिए और वर्ड रहने दीजिएगा। एक वर्ड होता है साइन्यूअस, नाम सुने हो, SINUOUS, साइन्यूअस, साइन्यूअस का मतलब होता है जो, जैसे जो सांप चलता है ना उस रास्ते को कहते हैं साइन्यूअस, साइन, कर्वनेस, वो साइन वाला जो आपने पढ़ा होगा ग्राफ में, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ पढ़ा है ना, तो ये साइन्यूअस होता है। तो एक वर्ड साइन्यूअस होता है, और ये साइन्यूअस जो वर्ड होता है ये आपको सीधा नहीं चलता है, ये एडजेक्टिव होगा। तो साइन्यूअस अगर हो जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे, साइन्यूअसनेस, ये नहीं लिख सकते हैं, बात समझे। तो ये साइन्यूअस, साइन्यूअसनेस लिख लीजिए, अच्छा वर्ड है, लिख लिया। और एक और अच्छा वर्ड है जो आपने सी से लिखा है ना, कनिंग, उसी तरह से देखिए एक वर्ड होता है, देखिए ये सर्किट, नहीं सुने हो सर्किट, तो ये सर्किट, बात समझे, और सर्किट अगर दिया है तो इसको हम बोलते हैं सर्क्यूटस, ये एडजेक्टिव हुआ, और इसमें अगर नेस लगा दिए तो बन जाएगा क्या, ये नाउन बन जाएगा। तो सर्किट, सर, पहले जानिए सर्किट, तो सर्किट भी होता है घुमावदार होता है जहां तहां से, तो इसको हम इसलिए पढ़े, सर्किट पढ़ के तब याद रखें, सर्क्यूटस, और सर्क्यूटसनेस जो राउंड अबाउट घुमाता है, ठीक है, ये वर्ड हुआ आपका। चलिए अगला हमारे पास है, सो सुनेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कंस्टर्नेशन, जिस वर्ड के अंत में ये रहे ION, ये नाउन होता है, चले याद आएगा। कंस्टर्नेशन, इसका सिनोनिम्स देखिए, अमेजमेंट, एकदम दिया ऐसा ही, कंफ्यूजन। ये कंस्टर्नेशन जो है ये अमेजमेंट है, ये अचंभित जो होते हैं, अचंबा आप जो होते हो, ठीक है, लेब्रिंथ लिखा जा सकता है, लेब्रिंथ लिखा जा सकता है, ठीक है, टॉर्चुअस लिखा जा सकता है, गुड, बच्चे हमारे बहुत ही। तो टॉर्चुअस जो है नाउन फॉर्म थोड़ी है, टॉर्चुअस हमारा एडजेक्टिव, उसको नाउन फॉर्म में बना रहे, ठीक है, नाउन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, डेवियस का सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए कंस्टर्नेशन के बारे में बताइए। कंस्टर्नेशन जो है अमेजमेंट है, कंफ्यूजन है, अचंभित जो होते हैं, या आपकी जो कोई चीज का कंफ्यूजन होता है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ये अच्छा वर्ड है, और ये वर्ड हमेशा पूछा गया है, समझे, ये वर्ड हमेशा पूछता है, और इनफैक्ट ये जो वर्ड है हमेशा जो पूछता है, तो आपको ये भी याद रखना, अभी हम तुरंत आपको एक वर्ड बता रहे थे, मैं इसकी ओर जा रहा हूं, एक वर्ड हम आपको बताए थे तुरंत, जो अभी जस्ट पीछे था, वो वर्ड था अमेजमेंट, का मतलब होता है जैसे क्या, ये डिसमे, कोई आपका जो किसी चीज का डर या भय होता है वो डिसमे में भी कन्वर्ट होता है। जैसे कंस्टर्नेशन किस चीज के लिए होता है, ये आपको फियर होता है, फियर ऑफ द क्या, जो आने वाला जो चीज है,
ठीक है, कोई भी चीज, चाहे वो फेल्योर हो या कोई भी चीज है, उससे जो आपको डर है, जो आप जान जाते हो कि अरे हम तो असफल कर जाएंगे, अरे हम तो फिसल जाएंगे, ये जो डर है मन में पहले से बन जाता है, वो हम यूज करते हैं। टर्चुअसनेस हो सकता है, तो वो जो चीज है उसी को हम कंस्टर्नेशन कहते हैं। अमेजमेंट, एक अचंबा, सही है, पहले से जो शुरू होता है, या आपको दिया है कंफ्यूजन, पहले से जो शुरू होता है, उसके लिए यूज करते हैं। और ये जो है ना, ये आपको याद रखना है कि इसके बारे में जानिए कि ये जो है, ये ऐसे समझिए कि जो पहले से आपको आने वाला जो खतरा है, उससे जो डर है, मन में भय है, वही कंस्टर्नेशन है। बात समझे? कंस्टर्नेशन यही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, रिलीफ दिया है। ये रिलीफ नाउन होता है, पता है ना, RELIV, रिलाइव वो वर्ब होता है, रिलीफ आपको नाउन होता है। रिलीफ फ्रॉम आपको याद रखना है, RELIEF रिलीफ फ्रॉम होता है, और RELIV रिलाइव ऑफ होता है, ठीक है। हाँ, ये फियर फ्रॉम द अवेयरनेस होता है ऑफ द डेंजर और डैमेज, कोई भी चीज, ये आपको जानकारी हो जाता है, उसका जो डर होता है उसी को हम कंस्टर्नेशन कहते हैं। बात समझे? आशंका वाला डर, ये आशंका है, कंस्टर्नेशन आशंका, कंफ्यूजन है, परेशानी है, या आपको क्या डिसमे है, इस सेंस में यूज करेंगे। अगला वर्ड हमारे पास से देखिए, रिलीफ हमने बताया फ्रॉम होता है और रिलाइव ऑफ होता है। अगला ने वर्ड हमारे पास कॉस्टिक है। कॉस्टिक हमारा एडजेक्टिव होता है, क्यों? जिस वर्ड के अंत में आईसी होता है। और ये देखिए, ये जो वर्ड कोलोकेशन है, मतलब ये रिमार्क हमारा नाउन है। तो नाउन के लिए जब एडजेक्टिव फिक्स होता है, इसको हम एडजेक्टिव कोलोकेशन कहते हैं। कल के डेट में अगर रहे डैश स्टेटमेंट या डैश रिमार्क, उसको हम बोलते हैं क्या? कॉस्टिक का मतलब होता है बीटर, तीखा, सही है, एग्जॉस्टेड में भी। देखिए ये आपको जो वर्ड है, ये क्या होगा? बीटर। और क्या लिखा है? बीटर माने समझ रहे हो, करवा जिसको बोलते हैं। एंड बाइटिंग इन टोन, बाइटिंग माने क्या? चुभने वाला। कुछ आपने ऐसा बोल दिया कि सामने वाला को चुभ रहा है। देखिए इसके लिए वर्ड दिया है सरकास्टिक, कटाक्ष मार के आपने बोला है। आप जो पहले से बहुत सारे वर्ड्स को जानते हैं, एसर्बिक, बहुत सारा वर्ड आपको लिखा है, एसर्बिक है, कॉस्टिक है ना। एसर्बिक रिप्लाई होता है, या आपको देखो एक बच्चा जो बोलता है कर्ट रिप्लाई, कर्ट जो रिप्लाई होता है, CURT, कर्ट रिप्लाई, ये बड़ा खतरनाक होता है। बोलता है कम लेकिन चुभता है ज्यादा, इसको कर्ट कहते हैं। कम बोलो लेकिन चुभना चाहिए ज्यादा, कर्ट रिप्लाई, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको हमने वर्ड अगर बताया होगा तो याद होगा आपको, नहीं याद होगा? कर्ट के अलावा हमने बताया था विट्रियोलिक, विट्रोल, तो विट्रियोलिक, ठीक है, विट्रियोलिक वर्ड है आपका, याद है? विट्रियोलिक भी वर्ड वैसा ही है, विट्रोल से बना है। सिविल कोर्ट बैच से जाएगा नाजीर, अरे नाजीर वही तो क्लर्क होता है, वही नाजीर बनता है, पेशकार बनता है। चलिए, मैंने भी लिया है MG कंसेप्ट, बहुत बहुत बधाई हो, आपने MG कंसेप्ट में बैच लिया है, मेरी अच्छी बात है। चलिए विट्रियोलिक वर्ड याद रखेंगे, एसर्बिक, कर्ट है, आपको कॉस्टिक है, ये आपको याद रखना, काफी अच्छा वर्ड है, ठीक है। और ये कुछ और वर्ड है यहाँ, वर्ड जो है सूदिंग है, जो आपको राहत पहुंचाने वाला। सूदिंग, कहते हैं ना कि आपका ये शब्द सुन के बहुत राहत मिला है कि सर आप पढ़ाइएगा, तो सूदिंग है ये सूदिंग वर्ड्स है, सूदिंग वर्ड्स फ्रॉम माय टीचर, नहीं बोलेंगे, सूदिंग वर्ड्स फ्रॉम माय टीचर, यही चीज है। तो ये सूदिंग वर्ड्स इसको कहते हैं, याद आएगा, जो आपके लिए क्या करेगा? आपके लिए आपको राहत पहुंचाएगा। तो आप लिखिए राहत पहुंचाने के लिए ही सूदिंग वाला वर्ड है, तो आप एक वर्ड लिखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं राहत पहुंचाने वाला है ना आपको वर्ड, तो रिलाइविंग, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या? रिलाइविंग वर्ड्स, जो आपको राहत, देखो रिलीफ नहीं लिख सकते, रिलाइविंग ये वर्ड में जा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें नहीं जा सकते हैं। रिलैक्सिंग, वाह, ये चल सकता है रिलैक्सिंग, ठीक है, रिलैक्सिंग चल सकता है। आपका वर्ड चलता है क्या? कंफर्टिंग, ये कंफर्ट पहुंचाने के लिए, तो कंफर्टिंग ये लिखे, जिसको आप कंफी बोलते हैं, कंफी, COMFY, कंफी माने कंफर्टेबल ही होता है। बात समझे? सर अच्छा पढ़ाते हो, भाई साहब आपने इतना बोल दिया मथुरा से, हम तो धन्य हो गए, ठीक है, कृष्ण की नगरी से आपने इतना बोल दिया कि सर अच्छा पढ़ाते हो, बस इतना ही काफी है, ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, समझे, क्योंकि कुछ किया नहीं जिंदगी में, बस यही धंधा ही किया अपन, और तो कुछ किया नहीं, पढ़ाने के अलावा थोड़ी कुछ किया।
क्लास 10 से पहले भी होम ट्यूशन पढ़ाता था स्कूल में, हॉस्टल में बच्चों को। 10th करने के बाद आया पटना, तो 99 से होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। खुद होम ट्यूशन पढ़ा के क्लास 12th किया, ग्रेजुएशन किया, सारा चीज़ हमने होम ट्यूशन पढ़ा के ही किया। और उसके बाद जो ज़िंदगी में जो आगे बढ़ना था, फिर अपना पढ़ाने लगा, बड़े लेवल पे पढ़ाया, नौकरी उकरी हुई। ठीक है, अमूल कम्फी से याद आ रहा है जाएगा सर? हाँ बुआ, अमूल कम्फी सही है। चलिए, तो ये सूदिंग हो गया। अगला वर्ड हमारे पास है कंज्यूमेट। सुंदर सा वर्ड है, एडजेक्टिव है। कंज्यूमेट का आप अगर मीनिंग को देखेंगे ना, इतना खतरनाक सा वर्ड है। इसका मतलब होता है संपूर्ण। हिंदी अगर जाने तो ज्यादा अच्छा रहे, संपूर्ण। ठीक है, पूर्ण नहीं, संपूर्ण। कंज्यूमेट, देखिए कंज्यूमेट जो है, ये कंज्यूमेट आपका एडजेक्टिव है, और ये सब ये नाउन है। और इस नाउन के पीछे हम यूज करते हैं कंज्यूमेट का। जैसे अभी संजू सैमसन, जिस तरह से लोग आज के डेट में डीके डीके चिल्ला रहा है ना, एक वक्त आएगा संजू सैमसन, ठीक है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। ठीक है, लाइमलाइट में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन वो बेहतरीन बैट्समैन है। वो एक ऐसा बंदा है कि वो मैच जिताने वाला पारी खेल सकता है, आप समझो ना, वो खेल सकता है। और आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ अकेले दम पे मारे जा रहा था, आप समझे? तो ऐसा है वो, उसका जो स्किल है, उसका बैटिंग स्किल है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कंज्यूमेट स्किल, बैटिंग स्किल की बात करें तो संजू सैमसन की जो बैटिंग स्किल है वो कंज्यूमेट है। ठीक है, अभी स्काई, समझ लो अभी टाइम चल रहा है किसका, सूर्य कुमार यादव का। स्काई बहुत अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, 360 है, लेकिन संजू सैमसन को भी आप नकार नहीं सकते हो। और डीके, डीके तो एक इवॉल्व किया हुआ, समझ रहे हो, वो बंदा इवॉल्व्ड है, EVOLVED, इवॉल्व्ड, वो डेवलप्ड बंदा है। सही, जैसे हम लोग पहले क्या थे, जानवर थे। हम लोग क्या थे पहले, जानवर थे। हमारा इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ है, नहीं हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, लेकिन आपका ये बंदा, ध्यान समझेंगे, ये जो बंदा है संजू सैमसन, ये भी कम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग बीच में क्या करो, थोड़ा सा आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग क्या करो कि, ठीक है, लाइक को थोड़ा बढ़ा दो, और जरा सा मेरे को एक कॉल करना है अपने टाइपिस्ट को। मेरा जो बंदा है टाइपिस्ट, उसको जरा कॉल करने की जरूरत है, इसलिए कि टाइपिंग के लिए दिया गया है। थोड़ा लाइक कर दो भाई, शेयर और करो। चलिए, तो हम कॉल करते हैं। तो कंज्यूमेट स्किल परफॉर्मेंस लायर, ये लायर क्यों लिखा गया, कंज्यूमेट लायर? देखिए लायर है, LIAR, लायर माने झूठ बोलने वाला। तो आप जब झूठ भी बोलिए ना, तो कहते हैं ना कि झूठ बोलो तो पता ना चले, तो इसको कंज्यूमेट लायर कहते हैं, एब्सोल्यूट लायर। ठीक है, कंज्यूमेट ये होगा, तो एब्सोल्यूट लायर का मतलब नहीं झूठ बोलता है वो पकड़ा जाए, उसको बोलता है जो सफेद झूठ बोलता है, ये कंज्यूमेट लायर है। तो ये याद रखिएगा, ये आपको कंज्यूमेट इक्वल टू, देखिए परफॉर्मेंस हो, लायर हो, या स्किल ऑफ अ वेरी हाई डिग्री, बहुत ही हाई डिग्री का जो रहता है उसके लिए यूज करते हैं। चलिए, इसमें दिया गया कंज्यूमेट का दिया है सिनोनिम्स, देखिए ये परफेक्ट है, परफेक्ट। ठीक है, अगला है फ्लॉलेस, तो भाई परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, तो अच्छा वर्ड हो गया ये कंज्यूमेट। ये हम बैटिंग में यूज करते हैं, बैट्समैन के रूप में, या स्किल के रूप में, या आपको जो दिया है लायर के रूप में। हेलो, हाँ बोल बउआ, कहाँ पहुंचे? घर पहुंच गए? हाँ, बोलो, क्या चाहिए, नाम क्या है?
हेलो। तो आप ही लोग का काम कर रहे थे, वो जो है ना, वहाँ जरा सा आप ही लोग का काम था इनफैक्ट, मेरा काम नहीं था। पीडीएफ के बारे में पूछ रहा था। वो पीडीएफ को उसको भेजना पड़ेगा, जो टाइप करने के लिए दिया गया था वो पीडीएफ हमें भेजना पड़ेगा। ऐसा है कि गुस्साइए मत आप लोग, भाई लोग, आप ही ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुस्सा आ जाए आप लोग, ठीक है। चलिए, अब आप लोग बताइए। आप लोग को बोला था हमने कि भाई तब तक लाइक उक दबाओ, आपने तो कोई काम ही नहीं किया सर। चलिए शुरू हो जाते हैं फिर से। 28 लाख आ गया, बढ़िया है। चलिए तो अगला देखिए, यहाँ पे परफेक्ट है वर्ड। परफेक्ट के बाद फ्लॉलेस है, एक कंज्यूमेट के लिए बहुत सुंदर सा वर्ड है। एक वर्ड है आप लिखेंगे जो बहुत ही अच्छा वर्ड है, लिखिए वर्चुओसो। वर्चुओसो, ठीक है। ये वर्चुओसो क्या होता है? वर्चुओसो का मतलब ये होता है, ये जैसे वर्चुओसो, VIRTUOSO, वर्चुओसो मीन्स होता है जो बंदा किसी भी फील्ड का मास्टर होता है, ठीक है। जैसे वर्चुओसो म्यूजिशियन, अगर म्यूजिशियन कोई वर्चुओसो है मतलब क्या, बेहतरीन, ठीक है। तो ये जो आपका जो वर्चुओसो है वो भी आपका क्या होता है, ये वर्चुओसो माने मास्टर होता है किसी भी फील्ड का। तो वर्चुओसो हमने लिया है, अच्छे वर्ड्स को हमने लिया। एक और वर्ड आपको बताते हैं कि जब आपको बोलते हैं क्या, कंज्यूमेट लायर, तो एक वर्ड हमने पहले सिखाया था जो आपको किसके लिए हम दे, लायर के। जैसे एक वर्ड आपको हमने सिखाया था, याद करें, एरेंट हमने सिखाया था, एरेंट। जैसे एरेंट फूल, एरेंट फूल का मतलब कि बिल्कुल ये मूर्ख आदमी है, बिल्कुल। एरेंट भी एडजेक्टिव, इसका मतलब एब्सोल्यूट होता है, तो लिखिए एरेंट भी सिनोनिम्स के रूप में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरेंट, ARRANT, एरेंट, याद आएगा। एरेंट भी हम इस्तेमाल करते हैं, एब्सोल्यूट। चले, परफेक्ट वर्ड दिया गया है। अब देखो ये परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, वर्चुअसो लिखा है, आपको एरेंट हमने लिख दिया। और इसका जो एरेंट का मतलब बिल्कुल होता है, एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट के रूप में हमने सिनोनिम्स आपको बताया था, पूर्ण। तो कंप्लीट माने पूर्ण होता है, और ये कंजुमेट का मतलब क्या होता है, संपूर्ण होता है, ठीक है। आप ख्याल रखेंगे जरूर, ये जो है दोनों का अंतर समझिएगा, कंप्लीट पूर्ण, और वो होता है हमारा संपूर्ण। संपूर्ण रामायण, कंजुमेट रामायण। संपूर्ण रामायण का मतलब कंजुमेट रामायण, ठीक है। फॉल्टी का मतलब क्या है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हो, तो आप डिफेक्टिव लिखिए। डिफेक्ट तो हो गया नाउन, और डिफेक्टिव जो होता है हमारा एडजेक्टिव होता है, लिखिए डिफेक्टिव आइटम है ये भाई साहब, फॉल्टी आइटम है, ठीक है। तो इनके जो बैटिंग में है ना, बड़ा ही डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव स्किल सब है। लूप होल्स है, तो लूप होल्स जो है हमारा क्या है, नाउन फॉर्म में होता है। चलिए अगला हमारा है, देखिएगा, साइनिक है, ठीक है। अगला हमारा वर्ड जो है काफी खूबसूरत सा वर्ड है। देखिए ये हमारा साइनिक वर्ड जो है, और ये साइनिक वर्ड भी मतलब बहुत अच्छा वर्ड है। ये जो बंदा होता है ना साइनिक, ये आपका बड़ा खतरनाक सा बंदा है। ये सब पे डाउट ही करता है, समझे। इनका जो कैरेक्टर होता है सब पे डाउट करने का होता है, ये साइनिक नेचर होता है। तो ये आपको देखिए वर्ड जो है हमारा, ये हमारा जो है याद रखेंगे एडजेक्टिव होता है। अब देखो डिफिनेशन दिया, वन हु ऑलवेज डाउट्स और फाइंड्स फॉल्ट विथ अदर्स, जो फॉल्ट निकालता है दूसरे में से, ऐसे कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं साइनिक कैरेक्टर। देखिए वर्ड हमारे पास सेप्टिक नेचर है, सेप्टिक भी हमारा शंका करने वाला, शंका, सही है। सस्पिशियस ऑफ होता है, उसका मतलब तो होता है कि संदेह, सस्पिशियस मीन संदेह। आपको देखो संदेह मतलब क्या, संदेहास्पद जो वर्ड है उसके लिए। फॉल्ट फाइंडर, ये देखिए फॉल्ट फाइंडर नाउन के रूप में होता है, इसलिए साइनिक जो होता है ये हम नाउन के रूप में भी यूज कर देते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं, बात समझे, ऐसे होते हैं। लेकिन अब जरा देखिए ध्यान देंगे हम,
एक चीज हम बताना चाह रहे हैं, सेप्टिक जो है एडजेक्टिव नेचर एडजेक्टिव के रूप में होता है, लेकिन फॉल्ट फाइंडर हमारा नाउन होता है, याद रखिएगा। अगर ऐसा रहता कि फॉल्ट फाइंडिंग होता ना, ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग ये सेंस में अगर यूज करते तो हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उस सेंस में यूज है, लेकिन उससे भी खतरनाक आपको हम वर्ड बताते हैं, लिखिए यहाँ पे। ये जो कुछ लोग होते हैं ना, ये ड्यूबियस कैरेक्टर के लोग होते हैं। ड्यूबियस कैरेक्टर माने जो संशय करे, संदेह करे सब पे। सेप्टिक नेचर है, ड्यूबियस नेचर है इनका। सस्पिशियस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है समझिए आपको। सस्पिशियस कैरेक्टर, संदेहास्पद, उससे अच्छा वर्ड है आपके पास है क्या, ध्यान समझेंगे, वो वर्ड हमारा ड्यूबियस है। चलिए नेक्स्ट वर्ड अगला हमारे पास है, देखो यहाँ पे आ रहा है वर्ड सेंसिबल बंदा। देखिए अगर एक बंदा है जो सब पे क्या कर रहा है, क्या कि सबका फॉल्ट निकाल रहा है, सब पे डाउट कर रहा है, समझे, सेप्टिक नेचर है, फॉल्ट फाइंडर है, ड्यूबियस कैरेक्टर है। some cynic thought that the controversy was all a public stunt. Yes, चीनू लोधी, बहुत अच्छा, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो लोधी। एमपी से हो ना, बात समझे, एमपी से हो ना, बढ़िया, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो। चलिए हमारे बच्चे सब बहुत टीचर सब है, सीनू भी पढ़ाता है मैथ। अभी एक बंदा कौन था जो बोला कि सर हम भी मैथ पढ़ाते हैं, कहाँ का लड़का था, हाँ मथुरा वाला बंदा, ठीक है, विनर कोचिंग मथुरा, तेरा ये मैथ्स पढ़ाते हैं। सब तो टीचर ही हैं भाई, मतलब सब टीचर ही है, हमारा स्टूडेंट सब टीचर ही है, सब है, बढ़िया है। हमें तो अच्छा लगता है। देखो हमारे पास वही लोग हैं ना जो सीरियस बनते हैं, हमको पता है। हमारे पास वो लोग नहीं है जो अभी नया नया खेलना शुरू किया है। हम लोग उनको पढ़ाते हैं जो खुद खिलाड़ी है, बात समझे। हम उनके लिए टीचर हैं जो खुद खिलाड़ी है, ऑलरेडी खिलाड़ी उन्हीं के टीचर हैं हम नए बच्चों का खिलाड़ी नहीं है, मतलब नए बच्चों के टीचर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्स विथ। हम बताना चाह रहे थे सेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो जो अपनी बात रखता है, लेकिन विथ क्या, मतलब पूरे सेंस के साथ, बात समझ लो ना। तो ऐसा कुछ भी अगर आप रखते हो अपने सेंस के साथ तो उसको सेंसिबल कहते हैं। कुछ भी बात रखते हो, सेंसिबल क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, सेंसिबल रिमार्क, ये सेंस के साथ है, तो ये सेंसिबल है, ये आप याद रखने। तो सेंसिबल का सेंस ये है कि जो बात आपकी होगी ना वो आपको बुद्धि से भरा होगा। इसको बुद्धि से भरा भरा जो वर्ड होता है उसको डिस्क्रीट कहते हैं, या उसको हम सैगेशियस कहते हैं। बुद्धि से अगर भरा हुआ सैगेशियस कहते हैं, उसको हम पर्सपिकेशियस कहते हैं, पर्सपिकेशियस कहते हैं। याद होगा आपको वर्ड पर्सपिकेशियस, बुद्धि से भरा है, पर्सपिकेशियस, PRS, पर्सपिकेशियस, आपको याद रहना चाहिए, जो बुद्धि से भरा हुआ है, पर्सपिकेशियस, ठीक है, पर्सपिकेशियस। अगर आपसे बोला जाए, थोड़ा चोट लग गया, मैं ऐसे कर रहे थे यहीं लग गया बोर्ड में, तो डिस्क्रीट है, सगेशियस है, पर्सपिकेशियस है। और कोई वर्ड आपने सुना होगा, प्रूडेंट, आपने वर्ड सुना होगा प्रूडेंट, आपको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लिखिए प्रूडेंट हो, PRUDENT, प्रूडेंट, बात समझे, वाइज नहीं लिखा है जानबूझ के, PRUDENT, प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स आपको बुद्धि से भरा हुआ। हम रीजनिंग पर आते हैं, ए भाई सब टीचर ही हो जाओ। कंजर्वेटिव जो है ये आप नहीं लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव का मतलब कुछ अलग हो जाता है, जो सोच जो होता है वो परंपरागत वाला हो जाता है। ये डिसर्नेबल लिखी है, डिसर्नेबल, डिसर्नेबल मतलब सेंसिबल के लिए, डिसर्नेबल का मतलब भी चलेगा, जो चीज सोच समझ के बोला, क्योंकि डिसर्नेबल का मतलब, डिसर्न का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, वो चीज समझते हैं, तो डिसर्नेबल माने जो समझ के बोला जाए उसके लिए, ठीक है, चलेगा ये। तो ये आपका सेंसिबल के लिए यहाँ तक रख सकते हैं। डिसर्नेबल भी लिखा जा सकता है, डिसर्नेबल का मतलब होता है जो आप सोच समझ के बोलते हो, उसके लिए भी जो स्पष्ट रूप से बोलते हैं। चलिए फिलहाल इतना तक तो जरूर रख सकते हैं आप। एक हम वर्ड का डिफरेंस बताना चाहते हैं आप सभी को, पता है, देखिए वर्ड है हमारे पास सेंसुअल, वर्ड है हमारे पास सेंसुअस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और एक वर्ड था हमारा सेंसिबल। तो सेंसिबल तो हमने बता दिया, सेंसिबल भी एडजेक्टिव होता है, सेंसिबल एडजेक्टिव था, सेंसुअल भी एडजेक्टिव है, ठीक है, और हमारा सेंसुअस भी एडजेक्टिव है। क्या डिफरेंस है, सब में क्वेश्चन पूछता है, सेंसुअस, सेंसुअस, सेंसुअल क्या अंतर है।
तो सेंसुअल का मतलब होता है कि फिजिकल, शारीरिक, फिजिकल कहते हैं, समझे, शारीरिक। इसको हम बोलते हैं सेंसुअल प्लेजर, शारीरिक सुख। कहीं लिखा हुआ है सेंसुअल, सेंसुअल का मतलब होता है शारीरिक सुख, फिजिकल, बर्डली, ठीक है, फ्लेसी, वो सेंस में लिखते हैं सेंसुअल प्लेजर। और जो सेंसुअल प्लेजर जो आपको क्या है, शारीरिक सुख है, उसी को हम भौतिक सुख भी कहते हैं, फिजिकल। फिजिकल प्लेजर का मतलब भी भौतिक होता है, क्योंकि फिजिक्स माने भौतिकी होता है ना, तो फिजिकल प्लेजर्स माने क्या, ये आपका हो जाएगा भौतिक सुख, नहीं होगा। तो सेंसुअल मीन्स होता है आपको जो आपका शारीरिक सुख है, जो भौतिक सुख है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे पास वर्ड है सेंसुअस। सेंसुअस जो वर्ड है, जो आपके दिमाग को क्या करे, ये मन को शांति प्रदान करे, मन को, ठीक है, मन को अगर आपको शांति दे। इरोटिक भी है सर, हाँ, सेंसुअल का मतलब वो भी होता है, इरोटिक के लिए भी यूज करते हैं, वही सेंस है मेरे भाई। अब चलते हैं, सेंसुअस जो है जो आपको मन की शांति दे, जो आप देख के आपको बड़ा अच्छा लगे, माइंड का क्या पीस प्रदान करे। तो ये जो चीज होता है सेंसुअस प्लेजर, ये अलग ही लेवल का होता है, ये आध्यात्मिक समझिए। सेंसुअस प्लेजर जो होगा ये आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक मतलब वो आपको मन को शांति देगा, वो शरीर को सुख नहीं देगा, फिजिकल नहीं है, ठीक है। हाँ, रैशनल, लॉजिकल लिख सकते हैं, लॉजिकल। तो दोनों में अंतर समझे। ये जो वर्ड है ये फिजिकल के लिए यूज करते हैं, शारीरिक इस सेंस में लिखते हैं, ठीक है, ये आप उस सेंस में लिख रहे हो। और ये सेंसुअस जो होता है ये क्या करता है, जो हमारे सेंस को, हमारे क्या है ना, जो सेंस ऑर्गेन है उसको सुख देता है, आप समझे, शांति प्रदान करता है, दैट इज सेंसुअस। ये सौंदर्य से क्या है, ये एस्थेटिक होता है, एस्थेटिक, ये आपको रिलेटेड टू क्या है, एस्थेटिक, सौंदर्य से क्या है, ये जो हमारे को ये देगा क्या, ये देगा क्या आपको, पीस टू, जॉय एंड पीस, देखिए पीस और जॉय टू द माइंड, ये देगा हमें, इसको लिए ये आपको मन की शांति के लिए होता है सेंसुअस। तो इस देखो ये जो भौतिक युद्ध है, इन दिस मेटेरियलिस्टिक एरा, इन दिस मेटेरियलिस्टिक एरा, हम जरा चलते हैं, एक क्वेश्चन आपको बनाते हैं। अगर इस मेटेरियलिस्टिक एरा की बात करें तो इस मेटेरियलिस्टिक एरा में मेरे भाई लोग याद रखेंगे, इस मेटेरियलिस्टिक एरा में आज की डेट में किया करें हम, ठीक है, अगर आज की डेट की बात करें हम, तो इस एरा मेरे भाई, इन दिस मेटेरियलिस्टिक एरा पीपल आर, हम लोग सभी पीपल आर हैंकरिंग आफ्टर, पीपल आर हैंकरिंग आफ्टर, पीछे भाग रहे हैं, सेंसुअल प्लेजर्स, सेंसुअल प्लेजर्स। इन दिस मेटेरियलिस्टिक एरा people are hankering after sensual pleasures rather than sensuous, ठीक है, rather than sensuous pleasure, sensuous pleasure। एक sensuous जो वो आपके मन की शांति को देगा, वो आध्यात्मिक शांति होगा, ठीक है, ये सेंस है। चले आप लिख लेंगे स्टेटमेंट। चले नेक्स्ट हमारा है क्या, अगला जो वर्ड है हमारे पास कलवल्स विथ। देखिए कलवल्स विथ, लाफ्टर हो, एंगर हो या वायलेंस हो, ये जो वर्ड है हमारा ये आपका एडजेक्टिव ही है। कन्वल्स क्या है, एडजेक्टिव ही है। और ये अगर मानो कि आप क्या हो गए हो, पगला गए हो, क्या चीज से, हंस हंस के, ठहाका मार मार के क्या हो गया, पगला गए हो, दैट इज कन्वल्स विथ लाफ्टर। अगर कन्वल्स विथ एंगर है मतलब है कि गुस्सा से पगला गए हो, ठीक है। कन्वल्स विथ वायलेंस, हिंसा से पगला हो गए हो, ये है कन्वल्स। गेटिंग कंप्लीटली एजिटेटेड बाय अ सडन एंड वायलेंट फीलिंग, मतलब कुछ इस टाइप का सडन एंड वायलेंट हिंसक फीलिंग, भावना आता है जिससे आप एकाएक पगला जाते हो, ठीक है, एकाएक पगला जाना, दैट इज कॉल्ड कन्वल्सन। कन्वल्सन भी जो होता है CUNVULSION नहीं कहता है, इसको लगता है क्या, दौरा पड़ रहा है, दौरा, दौरा समझते हो, दौरा पड़ रहा है भाई साहब को, ठीक है। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन का पैसिव बताएंगे सर जी। All of his relatives approved of the decision, approved of the decision नहीं होगा, सिंपली होगा approved his decision, समझे भाई साहब। पहले ऑफ हटाइए वहां से, पहले ऑफ हटा के तब पूछिए। तो all his relatives approved his decision, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे all his relatives,
आप इसको सही करें पहले। सी कन्वर्स collapsing टू द फ्लोर विद a पेन। हाँ सही है, पगला जाना। क्या बोल रहा है, पेन कॉपी पाठशाला, आज का क्या मतलब होता है? अरे भाई साहब पहले ऑफ हटाओ उसमें से, फिर बात करना हमसे। चलिए आगे देखिए, लिखा है क्या, गेटिंग, ये लिख लिया। तो एजिटेटेड, गेटिंग कंप्लीटेड, ये आपका सेंस समझ गए। तो ये होता है पगलाना, वाइल्ड। कन्वल्स विथ का मतलब गो वाइल्ड। सर एग्जाम में आया था आज। अच्छा ऑफ नहीं होगा बुआ, ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड हिज डिसीजन। अप्रूव्ड जो होता है ना मेरे भाई, ऐसे यूज करते हैं, टू अप्रूव, सही है, टू अप्रूव समथिंग या अप्रूव जो दिया है वो ऑफ बाद में हम लगाते हैं। सिंपली होगा कि ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड हिज डिसीजन। तो क्या लिखेंगे कि हिज डिसीजन, या सिंपली लिख सकते हैं, दो ऑप्शंस में जा सकता है। सर सेंटेंस सही है, ऐसा क्या, अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन। अगर ऑफ दिया चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारा सही है, तुम जो पूछ रहे हो। तो क्या लिखेंगे सर, हिज डिसीजंस, ठीक है ना, अप्रूव्ड, हिज डिसीजंस वर अप्रूव्ड ऑफ, अप्रूव्ड ऑफ बाय हिज रिलेटिव्स। अगर आपको नहीं दिया है शुरू में हिज, ठीक है, डिसीजन, तो आप लिख सकते हो क्या, द डिसीजन was approved by his relatives। अगर अप्रूव के साथ ऑफ है तो ऑफ लगा के लिखिएगा, was approved of by his relatives। अगर ऑफ नहीं दिया तो अप्रूव्ड बाय, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया था, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया था, तो जाके तू फर्स्ट ग्रेड को पढ़ाओ, ये फोकटिया चीज का हाल पूछ रहा है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा सा देखिए, ये कंपोज दिया है, कहाँ ये सब चीजें फंस जाते हैं। अरे यार हम फर्स्ट ग्रेड टू ग्रेड के लिए नहीं पढ़ाते, स्कूल डेज वाला ना पूछा करो, वहाँ कुछ भी अपना बच्चा को कुछ छो दे देता है। अरे हम उस चीज के लिए पढ़ाने के लिए नहीं है, ठीक है, बात समझे। आपको करना है, हमें नहीं पता है, आप जाके पूछ लीजिए, स्कूल टीचर से ही पूछिएगा, हम परेशान हो जाते हैं। अबे यार ये सब चीज नहीं हमको आता है, हो गया। ऑफ और बाय एक साथ होगा, क्यों नहीं होगा, काहे नहीं आएगा। आपको नहीं आता, कंसेप्ट नहीं है, तो आप जाके पहले मेरा जाके देखिए, जाके एक्टिव पैसिव कह रहे हैं कि ऑफ और बाय नहीं हो, क्यों नहीं होगा, दोनों आता है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि मोहन लाफ्स एट मी, मोहन लाफ्स एट मी, इसका पैसिव क्या होगा, आई वॉज, सॉरी, लाफ्स एट मी, आई एम लाफ्ड एट बाय मोहन, आई एम लाफ्ड एट बाय मोहन। ठीक है भाई, आरपीएससी का क्वेश्चन है तो जाके तू आरपीएससी का क्वेश्चन बनाओ। चलिए हम जब बता दिए आंसर तो हो गया, वही आंसर है, ठीक है। अगर अप्रूव्ड ऑफ दिया है तो ऑफ और बाय एक साथ होगा। खुश रहने दो सर, आप पढ़ाओ। दूसरा चीज ये भी बता देते हैं, एक और चीज सुनिएगा ध्यान से, कि वहां अप्रूव्ड ऑफ पहले नहीं दिया होगा, ठीक है, ये भी जान लीजिए। अब हम अगर कहीं लिखे कि सपोज कीजिए कि हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड हिज डिसीजन, आप समझे, ये सही है, अप्रूव्ड हिज डिसीजन डायरेक्ट। अब आप जाके देख लें वहां क्या सही है क्या गलत। अगला देखो यहाँ पे वर्ड जो दिया है, ए भाई कहाँ खो गया था, कन्वर्स विथ। तो देखिए कन्वर्स विथ का मतलब ये हुआ, आप कोई भी चीज में क्या हुआ है, मतलब आप किसी भी चीज को लेके तुरंत जो क्या होते हैं, एजिटेटेड हो जाते हो, वायलेंट हो जाते हो, पगला जाते हो, जंगली टाइप का बिहेव करने लगते हो, उसके लिए यूज करते हैं कन्वर्स विथ। एक वर्ड बड़ा खूबसूरत सा वर्ड है जो हम दोनों में यूज करते हैं, जैसे खुशी हो या गम हो, ओवरवेम्ड विथ जॉय, ओवरवेम्ड विथ जॉय। जैसे अगर आपको खुशी से आप आ गया तो ओवरवेम्ड विथ जॉय। इसको हम निगेटिव में भी यूज करते हैं, ओवरवेम्ड विथ सॉरो, ओवरवेम्ड विथ सॉरो, ठीक है, इस सेंस में भी यूज करते हैं। चलें, तो दोनों में यूज करते हैं, ओवरवेम्ड विथ ग्रीफ भी होता है, गुड। तो हम दोनों में यूज करते हैं, इस तरह से कन्वर्स विथ है तो आप लिख सकते हैं ओवरवेम्ड विथ, ये भी यूज किया जाता है, ओवरवेम्ड विथ, ठीक है। तो लिखिए ओवरवेम्ड विथ, इस सेंस में लिख सकते हैं, हो गया। एक वर्ड है हमारे पास, क्या, कंपोज दिया है, ये जो है पगला गया, ये देखो शांत आदमी है, काम एंड कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब जो बैलेंस अपना बना के रखता है, बैलेंस्ड। तो आप बैलेंस अपना बना के रखिए, बैलेंस्ड, समझ रहे हो। ये वर्ड आपको बैलेंस्ड हम लिख रहे थे, ये देखिएगा यहाँ कट गया कौन, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा भाई,
ये वर्ड था यहाँ पे सेंसुअल था, सेंसुअल, और यहाँ पे था सेंसुअस, सेंसु, ठीक है, सेंसुअस, सेंसुअस, ठीक है, सेंसुअस वर्ड था, काफी खूबसूरत सा वर्ड था, सेंसुअस, ठीक है। और ये हमने यहाँ लिखना चाह रहा था क्या, बैलेंस्ड, लिखिए बैलेंस्ड फॉर्म में कोई भी चीज है उसके लिए, बैलेंस्ड, संतुलित बनाइए। अगला हमारे पास वर्ड है केयरलेस, केयरलेस मीन्स होता है क्रूड, ये एडजेक्टिव भैया है, और इसका हम बता दें ध्यान से, इसका यूज देखिए, केयरलेस एटीट्यूड होगा या पर्सन होगा, हैविंग नो सिंपैथी फॉर और कंसिडरेशन ऑफ अदर्स फीलिंग, दूसरे के फीलिंग के लिए, दूसरों के लिए कुछ भी, ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो हैविंग नो सिंपैथी, कोई सिंपैथी नहीं की, ये आपको क्रूर बंदा है, कोई सहानुभूति नहीं किसी के लिए, ये बंदा जो है हार्डेंड है, कहते हैं ना कठोर दिल इंसान है, हार्डेंड हार्ट है इनका, बात समझे, हार्डेंड हार्ट है, तो ये हार्डेंड है, बड़ा ही इसमें भी अच्छा एक वर्ड है जो हम लिखने जा रहे हैं, खूबसूरत सा 2-3 वर्ड है, कोल्ड हार्टेड, बहुत अच्छे, हाँ सही बोल रहे हो, कोल्ड हार्टेड वर्ड जाएगा, ठीक है, हार्डेंड। एक और चीज आप सुनिए, इसमें हम जो वर्ड आपको बता रहे हैं कि कैलस जो एटीट्यूड है, इसके सिनोनिम्स बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सिनोनिम्स सब हैं, खूबसूरत सिनोनिम्स हैं, और ये जो बोल रहे हैं कि सर स्पीड मंत्रा देख चुका हूँ, तब आपको क्या दिक्कत होता है मेरे भाई, तब को तो थोड़ा भी आपको दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था, ये तो आसान था आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए आसान था, तब आपको क्या पूछे आपने एडजेक्टिव, वो जो आपने पूछा एक्टिव पैसिव क्यों पूछा, हार्डेंड, देखिए इसके उल्टा में दिया है टेंडर हार्ट, टेंडर आपने सुना है, टेंडर हार्ट माने होता है कमजोर दिल इंसान, टेंडर हार्ट वो होता है। चलिए इसमें हम आपको पहले टेंडर वाला वर्ड लिखते हैं, लिखिए यहाँ टेंडर के लिए लिखिए डेलिकेट, नाजुक, डेलिकेट माने नाजुक, आपको याद होगा एक वर्ड हमने लिखाया था सिलेंडर, सिलेंडर माने नाजुक, SLENDR, सिलेंडर मीन्स नाजुक, ये हो गया, ये टेंडर का सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें नाजुक के लिए दूसरा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्रेजाइल, नहीं लिख सकते हैं, फ्रेजाइल माने क्या, क्षणभंगुर, जो तुरंत आपको टूट जाता है, फ्रेजाइल भी लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं। हार्डेंड के लिए वर्ड आप लिखे, कोल्ड जो आपने लिखा है वो उसके अलावा लिख सकते हैं, कोल्ड हार्टेड वो लिख सकते हो, कोल्ड ब्लडेड नहीं लिख सकते हैं। चलिए आपको लिखे यहाँ पे एक वर्ड लिखे, इंडूरेट लिखे, इंडूरेट, इंडूरेट है एक वर्ड, INDURAT, इंडूरेट, समझे, इंडूरेट है। एक वर्ड और आप लिख सकते हो, ये वर्ड है INURED, इन्योर्ड, INURED, इन्योर्ड, INURED, INURED लिख लिया, इन्योर्ड। तो ये आपको हार्डेंड, इंडूरेट, इन्योर्ड, आई से भी हो सकता है, ई से भी हो सकता है। अगला वर्ड है कोमोडियस, जिस वर्ड के अंत में अगर रहे आपको IOUS तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। देखिए कोमोडियस माने क्या, जैसे कोमोडियस रूम या हाउस, बोलते हैं ना कि पूरा जगह है हमारे घर में, पूरा स्पेसियस है भैया, तो लिखे, रिजिड भी लिख सकते हो। तो ये हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस किसके लिए, तो कोमोडियस के लिए। तो कोमोडियस इक्वल टू कैपेसियस, जो पूरा है जिसमें स्पेस हो पूरा, वैसा ही एक वर्ड है हमारे पास स्पेसियस, सेम वर्ड है स्पेसियस। चले नेक्स्ट वर्ड की ओर आ रहे हैं। जब हम जैसे ही आए थे तो आपको हम एक वर्ड पढ़ाए थे कंपक्शन, और आपको हमने ये भी सिखाया था कि कंपक्शन जो वर्ड है, ठीक है, ये भी हमने सिखाया था कि वो जो वर्ड है भाई वो आपका सिनोनिम्स है किसका, कंट्राइट का। अभी आते आते हमने सिखाया था कंट्राइट के बारे में, ठीक है। तो कंट्राइट जो वर्ड है जरा उस चीज को आप देख ले, कंट्राइट, तो कंट्राइट जो वर्ड है मैनर और लुक दिया है, तो कंट्राइट लुक और मैनर के लिए हमें देखिएगा, कंट्राइट ये मैनर और लुक दिया है, और ये तो आपका नाउन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया कंट्राइट, बात समझे। तो कंट्राइट का मतलब जो है ये आप ऐसे समझे कि एडजेक्टिव फॉर्म है, और ये हमारा यूज करना है किस चीज के लिए, ये पश्चाताप के लिए। चिकन हार्टेड का ऑपोजिट, हाँ चिकन हार्टेड माने कमजोर दिल हुआ, गुड योगेंद्र सिंह, उसी का उल्टा हुआ वो, सही बोले थे भाई योगेंद्र, उसका उल्टा है वो।
देखिए डीप रिपेंटेंस, देखिए रिपेंटेंस दे दिया है, आप रिपेंटेंस क्या लिखा, ओ क्या कमिटेड रॉन्ग एक्शन, जो आपने कुछ गलत काम किया उसके लिए जो आपको क्या होता है डीप रिपेंटेंस होता है उसके लिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में दिया है, चूंकि आगे मैनर लुक दिया है, तो आपको एडजेक्टिव में पेनिटेंट देना पड़ेगा। वहां पे हमें नाउन फॉर्म में लिखा था हमने, रिपेंटांट देना पड़ेगा, पेनिटेंट देना पड़ेगा, रिपेंटांट देना पड़ेगा। नाउन फॉर्म होता है क्या चीज स्पेस, आपका रिपेंटांस नाउन फॉर्म है, वो नहीं लिखेंगे। ये वर्ड जो दिया है वो अपने आप में सही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो वर्ड दिया है ओडिसियस दिया है। कुछ लोग जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं कि गलती भी करेगा और उसको कोई शर्म लिहाज नहीं होगा, गलती करेगा लेकिन कोई शर्म लिहाज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको कोई शर्म लिहाज नहीं होता है, गलत करने के बाद भी कोई पश्चाताप नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं, निर्लज। हमारे यहाँ निर्लज वर्ड दिया जाता है एडजेक्टिव के रूप में। और निर्लज के लिए वर्ड जो है बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, आपको याद होगा। निर्लज के लिए यूज करते हैं क्या, ब्रेजन या ओडिसियस। समझे, निर्लज है, निर्लजता का हद पार किए हुए, ब्रेजन याद आएगा। उसके बाद क्या आपको बताया, ओडिसियस। रू जो वर्ड था वो आपका वर्ड पीछे चला गया, ठीक है, ये बता दिया था हमने। नाउन फुल लिख सकते हो, RUEFUL। चले अगला जो है, देखिए ओडिसियस याद रखिए, ये निर्लज के लिए यूज करते हैं, निर्लज। ओडिसियस माने भी यही होता है, निर्लज, ये ब्रेजन लिख सकते हैं। सर नींद आ रहा है अब, हाँ नींद तो हमें भी आ रही है। अगला देखो कंस्पिक्यूअस, अब छोड़ देंगे। कंस्पिक्यूअस ड्रेस सेंस ऑफ एरोगेंस। कंस्पिक्यूअस का मतलब ये होता है, देखो ये नाउन दिया है, जो आपको दिखावा के लिए किया जाता है, जो दिखता है, कंस्पिक्यूअस स्पष्ट दिखता है, समझे कंस्पिक्यूअस। तो ये लिखा है कि इजीली नोटिसेबल, कंस्पिक्यूअस मतलब जो दिखता हो, झलकता हो। अब देखो इसका कंस्पिक्यूअस ड्रेस, अरे आपका कंस्पिक्यूअस ड्रेस आप झलक रहा है, ऐसा आपने ड्रेस पहना मस्त। या सेंस ऑफ एरोगेंस भी होता है, झलकता है आपका जो, सही ना, घमंड वाला जो सेंस है वो झलकता है, एरोगेंस झलकता है। इसका जो उल्टा देखो सिनोनिम्स दिया है वो डिस्टिंक्ट दिया है आपको। हमने कंस्पिक्यूअस का आपको कभी ना कभी सिनोनिम्स बताया था कि इसका मतलब स्पष्ट भी होता है, स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट के लिए यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट, नोटिसेबल, जितना भी पीछे नोटिसेबल। अब देखो स्पष्ट वाला वर्ड यहाँ हम लिख रहे हैं, ओवियस। ओबियस है, एपरेंट है, एविडेंट है, ठीक है। देखो वहां हमने बताया था परस्पिकेशियस, वहां बताया था परस्पिकेशियस, याद है, परस्पिकेशियस बताया था। अब जरा यहां देखेंगे, यहां जो वर्ड हम लिखने जा रहे हैं, कुछ अच्छा वर्ड आपको बता रहे हैं, सो सुनिएगा। यहां पे आपके पास वर्ड है बहुत खूबसूरत सा, लिखिएगा एक वर्ड आपको। वहां था परस्पिकेशियस, यह है परस्पिक्यूअस, परस्पिक्यूअस है ये, इसका मतलब भी स्पष्ट होता है, परस्पिक्यूअस। गुड, सैलिएंट, रिमार्केबल, स्ट्राइकिंग, प्रोमिनेंट, ये तो अच्छा है इसके लिए। तो ये हमने बताया कि ओबियस है, एपरेंट है, एविडेंट है, परस्पिक्यूअस है। और आप जो बताना चाह रहे हैं सागर जी, यहाँ देखिएगा, अगर कंस्पिक्यूअस, अचीवमेंट और सक्सेस है तो रिमार्केबल है, आप वाला वर्ड यहाँ लिख देते हैं। स्ट्राइकिंग है, जो झलक रहा है लोगों को, ठीक है। सैलिएंट है, सैलिएंट फीचर्स जैसे बोलते हैं, सैलिएंट के साथ सैलिएंट फीचर्स, ये रहा। या आपका आउटस्टैंडिंग रहा, जैसे बोला सक्सेस या आउटस्टैंडिंग रहा है आपका अचीवमेंट, वहां हम इसका सिनोनिम्स दे सकते हैं। प्रोमिनेंट भी दे सकते हैं, लगा लीजिए यहाँ पे प्रोमिनेंट भी चलेगा। देखिए मजा तो तब है ना जब पढ़ाते पढ़ाते हम थक जाएं और पढ़ते पढ़ते आप थक जाएं, सही है। इसका उल्टा देखिएगा, इसका उल्टा दिया ऑर्डिनरी। उल्टा क्या दिया है, देखिए अगर आपका उल्टा की बात करेंगे तो यहाँ देखिए ऑर्डिनरी दिया है, नहीं दिया है। और बहुत एक अच्छा चीज सीखने जा रहे हैं, अभी भागिएगा मत आप, ठीक है। कंस्पिक्यूअस का ही हम बात कर रहे हैं, काफी खूबसूरत चीजें आप सीखेंगे यहाँ पे कंस्पिक्यूअस। और कंस्पिक्यूअस का जो खूबसूरत चीज सीखना है वो बस सिखा के हम खत्म करेंगे, देखिएगा, या कंबरसम तक जा सकते हैं।
देखिए ये कंस्पिक्यूअस का जो देखिए यहाँ पे उल्टा दिया है, ऑर्डिनरी दिया है। जैसे कंस्पिक्यूअस अचीवमेंट, कंस्पिक्यूअस सक्सेस, तो आपका हो गया आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, सैलिएंट। लेकिन उल्टा अगर बात करें तो देखिए क्या है, ऑर्डिनरी, साधारण है। भाई साहब ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्लोज टेस्ट में। ये पूछता है क्लोज टेस्ट में, क्या है क्लोज टेस्ट में पूछेगा, देखिए डैश बाय एब्सेंस, डैश बाय एब्सेंस, कंस्पिक्यूअस बाय एब्सेंस। क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ पहले क्या कहा जाता था, सचिवालय में यही बोला जाता था ना कि जो लोग है ना जानबूझकर एब्सेंस मतलब रहते थे। तो ये क्या हुआ मतलब, तो कंस्पिक्यूअस बाय एब्सेंस का मतलब हुआ अब्सेंट, आप अनुपस्थित हैं, व्हेन वन शुड नेसेसरली हैव बीन प्रेजेंट। मतलब आपको बोला गया कि भाई साहब आपको यहाँ रहना है, कल यहाँ पे आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस आ रहे हैं, और आपने जानबूझ के छुट्टी मार दिया, और जानबूझ के छुट्टी मार दिया, तो इसको हम बोलते हैं कंस्पिक्यूअस बाय एब्सेंस। याद आएगा, कंस्पिक्यूअस बाय एब्सेंस। इससे भी खतरनाक सीखिए यूज, इससे भी खतरनाक जो है सेकंड वाला, हम इसको ट्रिपल स्टार देते हैं। दिस वन इज ट्रिपल स्टार, स्टार टू द पावर 3। याद रहेगा, ट्रिपल स्टार है। सुनिए क्या, कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन, ये पूछा है हमने, देखा है बैंक पीओ के एग्जाम में, सिंगल फिलर में पूछा है। कंजम्पशन का मतलब खपत होता है, और कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन क्या होता है ये आपको पूछता है बैंकिंग में। कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन होता है जैसे आपको दिखावा के लिए जो आप खपत करते हो, जैसे आप अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हो, आप अच्छे अच्छे क्या गाड़ियां में घूमते हो, गाड़ी, फोर व्हीलर, समझ रहा है। यस, पिक्यूअस, जो जानता है वही समझता है, जो पेपर पढ़ता है, द हिंदू एडिटोरियल्स पढ़ता है, उन्हीं को ये समझ में यार कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। जो नहीं जानते हैं ना, तो उनके लिए वही हो गया, क्या चीज, भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस रहत पगुरात। सही है, चलिए। तो कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव आइटम्स, जो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसिव आइटम्स टू रेज सोशल स्टेटस, अपने सोशल स्तर को ऊंचा करने के लिए महंगा महंगा चीज जो खरीदते हैं, जैसे एप्पल का मोबाइल, ठीक है, एप्पल का मोबाइल, फोर व्हीलर चाहिए भैया, बाइक बड़का बड़का, ठीक है, घर बड़का बड़का, ये सब क्या है, कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन में आता है। याद आएगा, दिखावटी दुनिया वाली। तो ये है अपना सोशल स्टेटस को बढ़ाने वाला। अगला एक वर्ड और ले लेते हैं, नाम है कंबरसम। ये भाई साहब जिस वर्ड के अंत में आपका सम होता है ये एडजेक्टिव होता है। जैसे कंबरसम, ये प्रोसीजर, ये नाउन है, तो आपका कंबरसम प्रोसीजर जो प्रक्रिया है, बड़ा ही क्या है, ठीक है, बड़ा ही आपको बोझिल वाला है। बोझिल इसलिए है क्योंकि ये जटिल है और धीरे धीरे काम है, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो। इसी को हम कंबरसम का सिनोनिम्स के रूप में अगर बात करें, देखिए ये डिफिनेशन सही दिया है, जटिल है और साथ में स्लो है। इसका देखिए देखिए उल्टा बड़ा अच्छा एक्सपीडिशियस दिया है, एक्सपीडिशियस। एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, एक्सपेडिशियस का मतलब आपको जो तेजी से काम होता है। ये भाई साहब तेजी वाला है, आप समझे। ये देखो ये नाउन दिया, ये एक्सपेडिशियस, यूएस होगा, यूएस। आपका एक वर्ड है देखो, प्रेसिपिटस, देखो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिशियस, ऐसे तो होता है प्रेसिपिटेशियस। प्रेसिपिटिस, देखिए प्रेसिपिटेशियस, चूंकि प्रेसिपिटेट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है तेजी से काम करना, उसके लिए प्रेसिपिटेट से बना है, बात समझे। अब देखो कंबरसम तो व्यक्ति के लिए लिख सकते हैं, बोझिल नहीं, लेकिन आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा यूज होता है कंबरसम, आगे हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो ये एक्सपेडिशियस होगा या प्रेसिपिटिशियस होगा, ये लिख सकते हैं। अब देखो अगला जो वर्ड है ये है कि कंबरसम ऑब्जेक्ट भी होता है, भारी भरकम जो होता है कोई सामान, तो लिखा गया है हैवी एंड डिफिकल्ट टू मूव, बहुत भारी होता है जिसको उठा के ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। अब जरा देखेंगे इसका जो दिया अनवाइल्डी, अनवाइल्डी का मतलब होता है जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते, अनमैनेजेबल, ये बात सही है, ले जा नहीं जा सकते हैं, अनमैनेजेबल है, इसके लिए वर्ड लिख सकते हैं अनमैनेजेबल।
अगला वर्ड लिखेंगे अनमैनेजेबल की तौर पे ही अनगेनली। अनगेनली एक वर्ड बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है। अनगेनली जैसे आपको यहीं पे लिखते हैं हम, एक वर्ड आपको जैसे लिखा है ना कम्बरसम, और दूसरा वर्ड हमने समझा नहीं लिख पाया तो लिखे यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए बर्डेनसम। बर्डन, बर्डेनसम, यहाँ हम लिख देते हैं बर्डेनसम। सुनिए एक वर्ड है यहाँ पे लिखेंगे बंगलसम, BUNGLE, बंगल, आप लिखें बंगलसम। बंगलसम जैसे बर्डेनसम है ना, तो उसी तरह बंगलसम, ऑकवर्ड चलेगा, बंगलसम हो गया। और देखिए इसका उल्टा जो दिया है वो देखिए क्या है, हैंडी है। हैंडी माने बड़ा आसानी से हाथ में उठा के चल दिया, ठीक है, तो हैंडी हो गया। और हैंडी अगर आप लिख सकते हो तो लिखो कंफी भी लिख सकते हो, बड़ा आसानी से कंफर्टेबल तरीके से। आगे जो वर्ड है हमारा कंकर विथ है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कंकर विथ का समझे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आपको ये जो वर्ड लिखा गया है प्रेसिपिटस, जरा देखिए तो सही है कि नहीं, क्योंकि हमें याद है प्रेसिपिटस होता है, प्रेसिपिटस। सीनू लोधी, जरा आप एक वर्ड देखें प्रेसिपिटस, वो जो है स्पेलिंग जो है सही है या नहीं है, वो वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हमें जहाँ तक याद है प्रेसिपिटस होता है, प्रेसिपिटस, हाँ प्रेसिपिटस ही होता है, प्रेसिपिटस ही होता है, ठीक है। ये जो हमने लिखा है प्रेसिपिटस ही होता है, जो मैंने बोला वो सही है, क्योंकि लिखा गया प्रेसिपिटस, यहीं तक रहता है, सही है। केक वॉक इजी होता है, ठीक है, प्रेसिपिटस। तो आज के लिए इतना रहता है, ठीक है ना, को हमने 1.5 घंटे पढ़ा दिए। अच्छा लगा होगा तो आप लोग, हाँ फास्ट एंड गेट होता है, प्रेसिपिटस फॉल होता है, जल्दी जल्दी गए गिर गए, उसके लिए यूज करते हैं। देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप सभी लोग से गुजारिश है कि लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को, और साथ ही साथ जिनको भी हमारा टारगेट बैच लेना है तो एग्जाम मंत्रा बैच पे चल रहा है सीजीएल के लिए, कल क्लास है 8 बजे से एप्लीकेशन पे। और जिनको भी मेरा अगर सिविल कोड का बैच लेना है तो 13 अक्टूबर से यानी परसों से आपको रमांशु GS क्लासेज ऐप पे चलेगा सिविल कोड का बैच 9 AM से। जिनको फाउंडेशन बैच करना है ऑफलाइन में सुबह 7 बजे से चल रहा है हमारा, ठीक है, 7 AM से फाउंडेशन बैच ऑफलाइन चल रहा है। और जिनको टेस्ट सीरीज करना है, ठीक है, वो हमारा 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक टेस्ट सीरीज चलता है। 10 से साढ़े 10 में टेस्ट होता है, 10 से साढ़े 10 में, ठीक है। आज टेस्ट होगा, उसका डिस्कशन कल होता है, और नेक्स्ट डे तो 10 से साढ़े 10 टेस्ट होता है। जैसे आज जो टेस्ट हुआ उसका हमने डिस्कशन करा दिया है, हाफ आगे कराएंगे। तो ये सब पटना में चल रहा है आपको ऑफलाइन में। और एग्जाम मंत्रा एप्लीकेशन है, अगर प्ले स्टोर पर जाइएगा तो वहाँ पे हमारा सीजीएल टारगेट बैच चल रहा है, सीजीएल का टारगेट बैच शुरू किया है हमने, और उसका कल आपका है सेकंड क्लास है। उसके बाद आपको अगर चाहते हो सिविल कोड का फॉर्म भरे हो, जो लोग सिविल कोड का ऑलरेडी हमारा जो है सेशन शुरू हो रहा है वो 13 अक्टूबर से शुरू होगा। तो चलिए ये याद रखना होगा 13 अक्टूबर को 9 बजे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और जब सेशन ख़त्म हो जाए तो हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा कमेंट्स दें, सो डैट कि हम आगे पढ़ाते रहें।